हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज से हम रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो देखिए कि हम क्या क्या चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम रिकर्सन को पूरा समझेंगे। मैं आपको पूरा रिकर्सन जो है समझाऊंगा इस वीडियो में कि रिकर्सन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बेस केस वगैरह सब बताएंगे और हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम होगा वो प्रिंट 1 to n और n to 1, ठीक है, जिसमें कि आपको हेड और टेल रिकर्सन के बारे में बताएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम हम फैक्टोरियल प्रॉब्लम करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में हम फिबोनाची सीरीज देखेंगे और इसमें जो है फिबोनाची सीरीज में 2 रिकर्सिव कॉल लगते हैं, तो ये जो है ट्री में यूज होता है, तो इसको हम ट्री रिकर्सन बोलते हैं। तो वो कैसे हम वो भी देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। फिर हम रिकर्सन को एरे में देखेंगे कि एरे में कैसे हम रिकर्सन लगा सकते हैं। तो हम एरे को रिवर्स करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो इससे हम इतने करने से हमारा पहला वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जो है रिकर्सन विथ एरे होगा, जिसमें हम जो है रिकर्सन को एरे में इन डेप्थ में लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लीनियर सर्च, मीन मैक्स फाइंड करना, आपके एरे के एलिमेंट का सम करना और जो है आपका जो है एरे सॉर्टेड है या नहीं ये चेक करना, ये सब करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो है थर्ड लेक्चर में हम बानी सर्च अप्लाई करेंगे रिकर्सन के थ्रू। ठीक है, तो उसमें जो है हम बानी सर्च देखेंगे और फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे। फोर्थ वीडियो में हम रिकर्सन विथ स्ट्रिंग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे कि नंबर स्पेल, यानी कि अगर आपको एक नंबर गिवन है 2026 तो आपको इसको एक जो है स्ट्रिंग रिटर्न करना है 2026, जो भी आपको इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और फिर पेलुंड्रम कैसे चेक करेंगे रिकर्सन के थ्रू, और आपका एनाग्राम कैसे चेक करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो है सारे सबसेट और सब सीक्वेंस जो है फाइंड आउट करेंगे यूजिंग आपका जो है रिकर्सन। ठीक है, स्ट्रिंग में जितने भी आपके सब सीक्वेंस होते हैं और एरे में जो सबसेट होते हैं वो सब फाइंड आउट करेंगे। और ये लीड कोड का 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है, तो हम लेवल को यहाँ से बढ़ाएंगे और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है आपका फोन कीपैड प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लीड कोड का ये प्रॉब्लम नंबर 17 है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है रिकर्सन को सॉर्टिंग में भी अप्लाई करेंगे, तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बैक ट्रैकिंग बताऊंगा। ठीक है, कि बैक ट्रैकिंग देखेंगे कि बैक ट्रैकिंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो रिकर्सन सॉल्व नहीं कर पाता, वो बैक ट्रैकिंग सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद जो है बैक ट्रैकिंग के सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, सारे के सारे बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं और ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे बैक ट्रैकिंग में जो कि लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक है, वो होगा हमारा परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग और एरे। ठीक है, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 46। एन क्वीन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एन क्वीन प्रॉब्लम। तो एन क्वीन लीड कोड 51 ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। केना टूअर जो कि एन क्वीन प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद सुडोकू सॉल्वर, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, सुडोकू सॉल्वर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो रिकर्सन को कैसे हम ग्रिड में अप्लाई करते हैं, बैक ट्रैकिंग को कैसे ग्रिड में अप्लाई करते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रेट इन मैच देखेंगे और लास्ट आपका कॉम्बिनेशन सम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतने प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो हम इसमें और भी प्रॉब्लम हुई समय कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इतना प्रॉब्लम करेंगे, इतने में आपको डेप्थ में चीज़ें पता चल जाएंगी, रिकर्सन कैसे काम करता है, बैक ट्रैकिंग कैसे काम करता है, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरे के पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम रिकर्सन को समझते हैं। ठीक है, तो रिकर्सन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा रिकर्सन जो है ये आपको आना कंपलसरी है। ठीक है, रिकर्सन आना कंपलसरी है। रिकर्सन क्या होता है वो सब चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको वाई बता रहा हूँ कि आप रिकर्सन क्यों करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे। ठीक है, रिकर्सन क्यों करना है ये आपको आना कंपलसरी है। देखो, रिकर्सन यदि आपको रिकर्सन नहीं आएगा, ठीक है, यदि आपको रिकर्सन नहीं आएगा तो आपसे रिकर्सन के क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। ठीक है, पहला आपसे बैक ट्रैकिंग भी नहीं बनेगा। बैक ट्रैकिंग जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो भी आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, बैक ट्रैकिंग के बाद जो है जो ट्री है, ट्री बाइनरी ट्री, आपका बाइनरी ट्री और आपका बाइनरी सर्च ट्री, ये भी आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, चौथा जो है आपका ग्राफ है, ग्राफ के क्वेश्चन भी आपसे नहीं होंगे।
ग्राफ के बाद जो है डीपी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको रिकर्सन नहीं आया तो ये सब चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी डीएसए की हार्ट है, ठीक है। तो आपको रिकर्सन आना कंपलसरी है, ठीक है। यदि आपको रिकर्सन नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप क्या करोगे, आप जो है क्वेश्चन को याद करोगे, ठीक है। यही करना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो रिकर्सन जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, तो पैसेंस रखिएगा और देखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वो कंपनी पूछती हैं जो आपको जो है 25 से लेकर 50 या फिर 1 CR तक का पैकेज देती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोई भी कंपनी जो 5-6 लाख का पैकेज देती है वो नहीं पूछती, ठीक है। अगर कोई कंपनी आ रही है आपके कॉलेज में जो 15, 20, 25, 30 दे रही है, तो वो सब जो है या तो डीपी पूछेगी या ट्री पूछेगी या ग्राफ पूछेगी या फिर बैक ट्रैकिंग के आपका प्रॉब्लम जो पूछेगी, ठीक है। तो इसलिए रिकर्सन आना कंपलसरी है। और ये सब टॉपिक क्या रिकर्सन जो है हार्ट है, ठीक है, बेस है। इसके बिना जो है हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे रिकर्सन तक पहुंचते हैं, उसके बाद जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। रिकर्सन स्लाइटली जो है डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब पहली बार पढ़ें तो हो सके कि आपको उतना समझ में ना आए, तो उससे दूर भागना नहीं है, ठीक है। एक बात को याद रखिएगा कि जब इतने लोगों ने रिकर्सन किया है और वो जॉब कर रहे हैं बड़ी कंपनी में, तो हम भी कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर इतने लोग कर चुके हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना उन्होंने टाइम दिया है उतना आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो लोग कर चुके हैं तो मैं भी कर लूंगा, हमसे भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आपका रिकर्सन, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा कि कैसे जो है रिकर्सन जो है काम में आता है, ठीक है। अब समझते हैं कि रिकर्सन क्या होता है, व्हाट इज रिकर्सन, ठीक है। रिकर्सन क्या है, व्हाट, देखो रिकर्सन मतलब क्या होता है कि जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। तो आपका जो बुकिश डेफिनेशन है वो बोलता है आपका फंक्शन कॉल आपका इटसेल्फ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, वॉइड प्रिंट नाम से बनाया, और इस वॉइड प्रिंट में मैं सिंपल सा जो है एस आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सिंपल सा राम किया, ठीक है। तो जनरली अभी तक क्या होता है कि हमारा एक मेन होता है, ठीक है। अभी तक क्या होता है कि हमारा एक मेन फंक्शन होता है और उस मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं। एक मेन होता है और उस मेन में हम जो है अपने प्रिंट फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, यही ना, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल फंक्शन हो गया। रिकर्सन में क्या हो गया, रिकर्सन क्या है, रिकर्सन इज एडवांस फंक्शन, एडवांस वर्जन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का एडवांस वर्जन, ठीक है। क्या हो ये जो प्रिंट फंक्शन है, इस प्रिंट फंक्शन को मैं इसके अंदर ही कॉल कर दूं, क्या हो ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, इस प्रिंट फंक्शन को मैं इसके अंदर ही कॉल कर दूं, प्रिंट के बॉडी के अंदर ही कॉल कर दूं, तो ये बन जाएगा रिकर्सन। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन जो है अपने आप को कॉल कर रहा है, तो रिकर्सन बन गया। अभी तक हमने ये देखा है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को हम केवल कहाँ कॉल करते हैं, मेन में कॉल करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं सेपरेट फंक्शन में कॉल करते हैं। लेकिन क्या हो, इसी फंक्शन को मैं इसी के अंदर ही कॉल कर दूं, तो जब आप एक फंक्शन को, सेम फंक्शन को उसके अंदर में कॉल कर दोगे तो वो रिकर्सन हो जाता है, ठीक है। यहां पर मान के चलिए आपके पास एक और फंक्शन है, यहाँ पर वॉइड आपका जो है SMS नाम से एक फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन को अगर आप यहाँ कॉल कर रहे हो SMS, ठीक है, तो ये वाला रिकर्सन फंक्शन नहीं है, याद रखिए ये रिकर्सन नहीं है। रिकर्सन मतलब क्या कि सेम फंक्शन को उसी के अंदर में कॉल करना रिकर्सन कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा अब जो है ये है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, ठीक है। अब जो है देखिए रिकर्सन में क्या होता है, पहले फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो काम आप जो है लूप से कर सकते हो, जो काम आप लूप से कर सकते हो, वो सारे काम आप रिकर्सन से भी कर सकते हैं, वो सारे काम आप रिकर्सन से भी कर सकते हैं, या जो काम आप रिकर्सन से कर सकते हैं वो लूप से कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब जो है देखिए रिकर्सन को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका ये होता है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं उनको रिकर्सन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मान के चलो मुझे 1 से लेकर 1 टू लेकर n तक के नंबर प्रिंट करने होते हैं, 1 से लेकर n तक के नंबर प्रिंट करने होते हैं, तो मैं लूप में कैसे करता, लूप में क्या करता, मैं एक फॉर लूप लिखता, यहाँ पर इंट करता, इंट i, और i बराबर 0 करता, i बराबर 1 करता, i बराबर 1 करता, i लेस देन कहाँ तक जाता, n तक जाता, या फिर इक्वल है तो इक्वल टू तक जाता, और i प्लस प्लस करता, और इसके अंदर जो है इसके अंदर एस आउट करता और क्या करता, i करता,
ये सिंपल लूप में करता, ठीक है, ये सिंपल लूप में करता। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है रिकर्सन में, इसी को हमें जो है कन्वर्ट करना है रिकर्सन में। रिकर्सन सीखने का एक रूल याद रखिएगा, जो चीजें ऑलरेडी आपको आती हैं उसको रिकर्सन में कन्वर्ट करें, फंक्शन बनाकर उसको लिखें, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है। लूप के साथ सिंक करना कंपलसरी है। इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट आपका टर्मिनेशन कंडीशन कहलाता है, टर्मिनेशन कंडीशन, या फिर सिंपल सा हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर अपडेशन, आपका अपडेशन पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो लूप में 3 चीजें होती हैं, उसी तरह से रिकर्सन में भी 3 चीजें होती हैं। जैसे लूप में 3 चीजें होती हैं, रिकर्सन में भी 3 चीजें होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, लूप का काम अगर आप रिकर्सन से कर पा रहे हो, रिकर्सन का काम लूप से कर पा रहे हो, तो यदि लूप में 3 चीजें हैं तो रिकर्सन में भी 3 ही चीजें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। जब भी मैं रिकर्सिव कोड लिखूंगा सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा वॉइड, और इसका नाम रखूंगा प्रिंट, इसका नाम रखूंगा प्रिंट, ठीक है। अब जो है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इनिशियलाइजेशन यानी कि ये जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर होगा आपके फंक्शन के पैरामीटर में, यहाँ पर इंट आई या फिर इंट एन, मैं इसको दे दिया इंट एन दे दिया, आई ना देकर एन दे दिया, ठीक है। आप आई दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एन दे दिया। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, पहले आपने इनिशियलाइजेशन किया तो इनिशियलाइजेशन पार्ट को मैंने यहाँ डाल दिया, ये जो कंडीशन है इसको बाद में डालूंगा, ठीक है। अब जो है कि अब मैं प्रिंटिंग वाला काम करूंगा, तो मेरा फंक्शन के अंदर जो है मैं प्रिंट करूंगा आपका एस आउट, और एस आउट क्या करूंगा, एस आउट में प्रिंट करूंगा एन, ठीक है, प्रिंट करूंगा। अब प्रिंट करने के बाद क्या है कि ये जो टर्मिनेशन कंडीशन था, इस टर्मिनेशन कंडीशन को रिकर्सन में बोलते हैं आपका बेस केस। टर्मिनेशन कंडीशन जो लूप में आपकी टर्मिनेशन कंडीशन होती है रिकर्सन की दुनिया में, इसको बोलते हैं बेस केस, ठीक है। तो जैसे आप इसको इनिशियलाइज करते हो और इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले आप लिखते हो कि लूप कब स्टॉप होना चाहिए, कब लूप बंद होना चाहिए, उसी तरह से हम रिकर्सन में पैरामीटर देते हैं, ठीक है। और पहला लिखते हैं बेस केस कि कब मेरा रिकर्सन रुकना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने i लेस देन n लिखे हो, इस पार्ट को हम इफ में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ करूंगा, इफ यदि n मेरा n, ठीक है, मैं चाहता हूं 1 से लेकर मैं चाहता हूं कि 4 तक प्रिंट करना, 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। यदि n ग्रेटर देन 4 हो जाए, 4 से बड़ा हो जाए, तो मैं क्या कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड क्यों लिखा मैं, रिटर्न कीवर्ड इसलिए लिखा क्योंकि रिटर्न कीवर्ड हिट होने से मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फंक्शन वहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर n 4 से बड़ा हो गया तो मैं क्या कर जाऊंगा, मैं वापस लौट जाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा। और यहाँ पर जो मुझे काम करना था प्रिंट वाला काम, यानी कि प्रिंट वाला काम, ये प्रिंट वाला काम किया। अब जो है मुझे अपडेट भी तो करना है ना, मुझे अपडेट भी करना है। तो अपडेट करने के लिए या तो मैं यहाँ पर n++ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, चलो अभी के लिए n++ किया। अब n++ हो जाने के बाद जो है यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, हो गया। लेकिन जो है देखिए कि यहाँ पर इसने i जो है 1 हुआ, इसने कंडीशन चेक किया होगा, i एक बार जो है 1 प्रिंट किया, 1 प्रिंट करने के बाद i++ हुआ, लेकिन फिर से कंडीशन चेक करने दोबारा आया ना लूप के अंदर। तो इसमें जो है मेरे में क्या होगा कि n की वैल्यू मान लीजिए मैंने वहां से जो है 0 भेजी है, ठीक है। अब इसने चेक किया n ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो इसने रिटर्न नहीं किया, प्रिंट किया, n की वैल्यू 1 हो गई। 1 होने के बाद क्या, 1 होने के बाद दोबारा कॉल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम कॉल कर देंगे, पास कर देंगे वही पैरामीटर n, वही पैरामीटर हम n को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका रिकर्सिव कॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका रिकर्सिव कॉल। ये है आपका रिकर्सिव कॉल, ये है आपका बेस केस, दिस इज नोन एज आपका बेस केस, ठीक है। ये बेस केस है जो रिकर्सन को क्या करेगा, रोकेगा, और ये है रिकर्सिव केस जिससे ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है रिकर्सन का कोड हम लिखते हैं, पहले जो आता है उसी को आप रिकर्सन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका कोड मैं छोटा लिखता हूँ, साफ सुथरा लिखता हूँ, फिर इस कोड को हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। कोड हम बाद में करेंगे, देखिए। तो
हमने क्या बोला कि हमें जो है 1 से लेकर हमें 4 तक प्रिंटिंग करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक वॉइड फंक्शन बनाया और उसका नाम रखा प्रिंट, इस तरह से। और प्रिंट लिखने के बाद जो है यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होगा, तो हमने यहाँ पर इंट जो है एन डिक्लेयर किया। एन की जगह आप जो चाहे वेरिएबल ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, आई जे के कुछ भी ले सकते हो। सबसे पहले मुझे चाहिए बेस केस, ठीक है, बेस केस यानी कि वो केस जहाँ पर मेरा रिकर्सन बंद होगा, नहीं तो वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ किया और इफ करके यदि मेरा एन 4 से बड़ा हो जाए तो मैं क्या कर जाऊंगा, रिटर्न कर जाऊंगा, वापस लौट जाऊंगा, मैं और काम नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंटिंग करना था। तो प्रिंट हम कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस आउट, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, एन को करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एन, ठीक है। एन लिखने के बाद जो है मुझे रिकर्सिव कॉल करनी है, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट लिख दिया। और प्रिंट लिखकर या तो आप एन प्लस प्लस कर दो, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली एन प्लस 1 कर सकते हो, ये वाला चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। नीचे यहाँ पर आपका मेन फंक्शन होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो भी है, ठीक है, मेन फंक्शन होगा। और मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पर प्रिंट को क्या किया, कॉल किया, और यहाँ पर मैंने 1 पास किया, मैंने यहाँ पर जो है 1 पास किया, ठीक है। अब जो है ये काम कैसे करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, ये हम आपको जो है बताते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं, जब भी कोई आपका प्रोग्राम होता है वो आपके कॉल स्टैक से चलता है, ठीक है। आपके जो है जावा में सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक होता है आपका कॉल स्टैक, ठीक है। यानी कि एक स्टैक मेमोरी होती है, ये है आपकी स्टैक मेमोरी, स्टैक आपकी मेमोरी होती है, इसको बोला जाता है कॉल स्टैक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल स्टैक, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, तो ये जो मेन फंक्शन है सबसे पहले आपके कॉल स्टैक में आता है। ये जो मेन फंक्शन है आपके स्टैक में जगह बनाता है, कॉल स्टैक में। यानी कि आप ये समझ लो कि जैसे कि कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जगह बनाएगा ना, आपके रैम में, रोम में कहीं तो जगह बनाएगा। तो वो जगह बनाता है वो कॉल स्टैक में, जो कि रैम में होता है, ठीक है। कॉल स्टैक में उसने जगह बनाया मेन नाम से, जो फंक्शन का नाम है मेन, मेन सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद इसने दिखा प्रिंट 1, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। प्रिंट 1 दिखा, तो प्रिंट 1 नाम से एक फंक्शन, ठीक है, प्रिंट 1 नाम से एक फंक्शन जो है आपके कॉल स्टैक में आएगा। और ये जो है क्या करेगा, ये अपने साथ वैल्यू 1 लेकर, अपने साथ वैल्यू क्या लेकर, 1 लेकर इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद जो है ये चेक करेगा बेस केस, क्या जो है आपका n ग्रेटर देन 4 है। वो जो n है, n की वैल्यू यहाँ पर आपने 1 पास किया तो n की वैल्यू 1 है, वो 4 से बड़ा नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट एस आउट n, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा आपका 1, ठीक है। ये मैं कॉल स्टैक से बता रहा हूँ, बाकी जो है मैं इसके बाद एक और अप्रोच बताऊंगा, और हमें वही अप्रोच फॉलो करना है, उसी अप्रोच से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। कॉल स्टैक जो है उतना यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोड चल गया, ये वाला कोड नहीं चला, ये कोड चल गया। अब क्या होगा, प्रिंट n प्लस 1। तो जैसे कि ये एक फंक्शन था प्रिंट 1, तो आपने एक जो है फंक्शन को कॉल लगाया, उसी तरह से प्रिंट n प्लस 1 भी एक फंक्शन है, ये प्रिंट वही फंक्शन है। तो ये n प्लस 1, n की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 1, 1 प्लस 1 कितना, 2। तो अपने साथ 2 वैल्यू लेकर, अपने साथ 2 लेकर ये कहाँ पर जाएगा, इसको फिर से कॉल लगाएगा, इसी फंक्शन को। तो आपके स्टैक में, कॉल स्टैक में एक और फंक्शन आएगा जिसका नाम होगा प्रिंट 2, ठीक है। फिर से बेस केस चेक करेगा, इसको बोला जाता है बेस केस जो है हिट नहीं हुआ तो फिर से जो है क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। n की वैल्यू इस बारी क्या है, इस बारी n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा 2, ठीक है। मतलब कि अभी आउटपुट फाइनलाइज नहीं आया है, ये आने वाला है, तो हमने इसको 2 लिख लिया। अब ये वाला कोड चल गया, अब इसको चलाएगा तो प्रिंट n प्लस 1, तो n की वैल्यू अभी क्या है, n की वैल्यू अभी 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 3, तो अपने साथ वैल्यू 3 लेकर फिर से इसको कॉल करेगा, इस बारी वैल्यू 3 है, तो आपका प्रिंट 3 नाम से एक और फंक्शन आपके कॉल स्टैक में आएगा, इस बारी फंक्शन का नाम होगा प्रिंट 3। बेस केस आपका नहीं चला, आपका प्रिंट हो गया, तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है। फिर से अभी प्रिंट n प्लस 1 यानी कि 4, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 4, तो अपने साथ वैल्यू क्या लेकर, 4 लेकर इसी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो एक प्रिंट 4 नाम से फंक्शन आपके कॉल स्टैक में आया, प्रिंट 4 नाम से एक फंक्शन आपके कॉल स्टैक में आया। इसने बेस को चेक किया, क्या n 4 से बड़ा है, जी नहीं जनाब 4 से बड़ा नहीं है, आपका एस आउट हुआ और यहाँ पर इसने 4 जो है प्रिंट कर दिया, और जो है फिर से कॉल लगाएगा, और इस बार क्या वैल्यू होगी 5, 4 प्लस 1 5, तो अपने साथ जो है ये 5 लेकर यहाँ पर आया,
तो 5 आया, तो एक प्रिंट 5 नाम से एक फंक्शन जो है आपके कॉल स्टैक में आया। ठीक है, अब 5 आने के बाद बेस केस क्या हो गया, बेस केस हिट हो गया। क्या n 4 से बड़ा है? जी हाँ, 4 से बड़ा है। तो ये जहां से कॉल आया था वहीं पर वापस लौट जाएगा, यानी कि ये जो प्रिंट वाला 5 वाला फंक्शन है ये स्टैक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ गिरेगा, कंपाइलर का कंट्रोल कहाँ गिरेगा, कंपाइलर का कंट्रोल जो है इस प्लेस पर गिरेगा जहां से कॉल आया था। अब जो है रिकर्सन आपका जो फंक्शन है वो दो केस में टर्मिनेट होता है, या तो आप रिटर्न कीवर्ड हिट करा दो या फिर क्या करो, सारे लाइन ऑफ कोड उसके एग्जीक्यूट कर दो। तो आपके 4 के सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गए तो ये भी स्टैक से बाहर निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा और नीचे गिरेगा जहां से कॉल हुआ था। ये भी हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, ये भी ओवर हो जाएगा, ये नीचे गिरेगा, ये भी ओवर हो जाएगा, नीचे गिरेगा, और जो है जहां से कॉल हुआ था इसी आपके मेन में लौट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको आउटपुट 1 2 3 4 जो है देखने को मिलने वाला है। ऐसा ये था आपका कॉल स्टैक से ड्राई रन, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है, इससे चीजें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ठीक है, ये फंक्शन आपका कितने बार कॉल हो रहा है, n बार, जितने आपकी n की वैल्यू है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वीगो ऑफ n। स्पेस क्या होगा, याद रखिएगा, आप जो है रिकर्सन को किसी भी वे से ड्राई रन करें वो हमेशा जो है कॉल स्टैक में ही चलता है, और ये हमेशा जो है वीगो ऑफ n स्पेस लेता है। नंबर ऑफ जितने कॉल होते हैं उतने स्पेस ये लेता है। ठीक है, जितना आपका वेरिएबल का साइज उतने स्पेस लेता है, तो कॉल स्टैक हमेशा मेमोरी लेगा, जो कि होगा आपका ऑर्डर ऑफ n। तो ये है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी TC, और ये है आपका जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी SC। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है जिस वजह से मैं ड्राई रन करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको वैसे ही करना है हमेशा। देखिए कैसे, सबसे पहले फिर एक बार कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, 1 to 4 प्रिंट करना था। अब 1 to 4 प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा वॉइड प्रिंट, और वॉइड प्रिंट यहाँ पर हमने लिखा इंट n। ठीक है, सबसे पहले हमारा बेस केस आ गया, तो बेस केस यदि n जो है आपका, मैं जो है 1 से 3 प्रिंट करना चाहता हूँ, चलो n से ग्रेटर देन 4 ही करते हैं। n अगर 4 से बड़ा है तो यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, वॉइड फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल करूँगा एस आउट, और एस आउट में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पास करूँगा, ये कैपिटल N है। ठीक है, ये कैप्स N है, यहाँ पर n होगा। ठीक है, स्मॉल करो कैप्स करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर से रिकर्सिव कॉल करेंगे तो प्रिंट आपका क्या होगा, n+1। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर आपका मेन फंक्शन रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे प्रिंट और क्या पास करेंगे 1। अब देखिए कि कैसे चीजें काम करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट हुआ और अपने साथ, और जो है इसको एक फंक्शन दिखा प्रिंट 1, और अपने साथ 1 वैल्यू लेकर ये इसको यहाँ पर कॉल लगाया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 1 आई n की, और इसने कॉल लगाया। सबसे पहले इसने बेस केस चेक किया, क्या बेस केस जो है हिट हुआ, n क्या 4 से बड़ा है? जी नहीं जनाब, 4 से बड़ा नहीं है। तो ये प्रिंट करेगा एस आउट n, तो आउटपुट में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको आउटपुट मिल जाएगा 1। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड चल गया, ये लाइन ऑफ कोड आपका नहीं चला, अब ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगा तो क्या होगा, देखो प्रिंट, जैसे कि आपने यहाँ पर प्रिंट 1 पास किया, प्रिंट 1 किया, तो ये एक फंक्शन को कॉल लगाया, उसी तरह से ये भी तो वही फंक्शन है ना, सेम फंक्शन है। तो प्रिंट n+1, इस बारी वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 + 1 2, तो अपने साथ वैल्यू 2 लेकर एक ब्रांड न्यू फंक्शन बनाएगा, अपने साथ वैल्यू 2 लेकर एक फंक्शन बनाएगा, और सारे के सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। याद रखिएगा, सारे लाइन ऑफ कोड आपके कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लिखना है आपको वॉइड और वॉइड प्रिंट और आपका इंट n। ठीक है, ये आपको कॉपी पेन में लिख कर जो है समझना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कंजूसाई मत करना, ठीक है, आप कामचोरी मत करना, ये लिखना, तभी आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी। एस आउट आपका n, और एस आउट n के बाद जो है आपका प्रिंट, और प्रिंट कितना, n+1। ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पर वैल्यू 2 आई है, अब 2 आई है तो इसने बेस केस चेक किया, बेस केस नहीं चला, एस आउट n, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया n की वैल्यू जो कि है 2, तो यहाँ पर इसने 2 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला चलेगा। ठीक है, अब जो है ये चलेगा प्रिंट जो है n+1, तो जैसे यहाँ आपने प्रिंट फंक्शन को, जैसे ही प्रिंट फंक्शन मिला था, इसने एक ब्रांड न्यू फंक्शन, यानी कि सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी हुए थे, ब्रांड न्यू फंक्शन बना था, यहाँ से भी एक नया फंक्शन बनेगा, ब्रांड न्यू फंक्शन, और सारे के सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी हो जाएंगे। और इस बार वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 थी। ठीक है,
एन की वैल्यू 2 थी, ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 3, तो अपने साथ वैल्यू 3 लेकर ये क्या करेगा एक नया फंक्शन बनाएगा, यानी कि वॉइड, और वॉइड जो है आपका वॉइड यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट, वॉइड प्रिंट, और प्रिंट क्या होगा आपका इंट एन, ये होगा आपका इंट एन, ठीक है। फिर वही बेस केस, सारे कोड लिखो, सारे कोड लिखना कंपलसरी है, ठीक है, काम चोरी मत करना, लिखना लिखना जरूरी है, ठीक है, तभी चीज़ें जो है समझ में आएगी, तभी पल्ले पड़ेगा। और एस आउट एन, ठीक है, और आपका फिर से प्रिंट आपका n+1, n+1, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब क्या होगा। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर वैल्यू क्या है 3 है, ये वैल्यू यहाँ पर 3 है, अब 3 है, बेस केस क्या हुआ हिट हुआ नहीं हुआ, एस आउट हो गया n, तो n हो गया, तो यहाँ पर इसने 3 प्रिंट कर दिया, और 3 प्रिंट कर देने के बाद अब ये वाला लाइन अब कोड चलेगा प्रिंट n+1, ये भी तो एक फंक्शन ही है, तो यहाँ से अपने साथ वैल्यू क्या लेकर, अपने साथ वैल्यू 4 लेकर एक नया फंक्शन बनाएगा, तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे कॉपी होंगे, जब जब फंक्शन में कॉल लगेगा सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर वॉइड, और वॉइड आपका प्रिंट, और प्रिंट क्या है इंट एन, ठीक है, और इंट एन के बाद जो है ये आपका इफ आपका एन जो है 4 से बड़ा हो तो क्या कर जाए रिटर्न कर जाए, और रिटर्न हो जाने के बाद जो है एस आउट, और एस आउट क्या हो जाए एन, ठीक है, और आपका प्रिंट क्या हो जाए n+1, n+1, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा, अब देखते हैं, देखिए, तो यहाँ पर वैल्यू 4 आई है, यहाँ पर वैल्यू 4 आई है, क्या 4 से बड़ा है, क्या n जो है 4 से बड़ा है, नहीं है, n के बराबर है, तो ये वाला केस नहीं चला, और ये चल जाएगा एस आउट n, तो यहाँ पर आपको R2 मिल जाएगा 4, ठीक है। और जो है 4 मिलने के बाद जो ये वाला ये फंक्शन चलेगा, इस बार क्या वैल्यू पास होगी n+1 यानी कि 5, तो अपने साथ वैल्यू 5 लेकर ये एक नया फंक्शन बनाएगा, यानी कि सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ आपका वॉइड प्रिंट, ठीक है, वॉइड प्रिंट आपका इंट एन, और इंट एन होने के बाद जो है बेस कैसे लगाइए, इफ एन यदि ग्रेटर देन क्या हो 4 हो तो रिटर्न, और रिटर्न हो जाने के बाद क्या करना है आपका एस आउट करना है, एस आउट करना है एन को, और क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे आपका n+1, ठीक है, यानी कि प्रिंट नहीं करेंगे, फंक्शन कॉल लगाएंगे, ठीक है, प्रिंट हम नहीं करेंगे। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू 5 आई है, क्या n इज ग्रेटर देन 4, क्या n 4 से बड़ा है, जी हाँ जनाब 4 से बड़ा है, n की वैल्यू 5 है, तो ये बेस केस हिट हो गया। तो जब बेस केस हिट हो जाएगा नीचे के लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये वाले कोड नहीं चलते हैं, बेस केस हिट हो गया, रिटर्न की हिट हो गया, तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और ये वापस लौट जाएगा, कहाँ लौटेगा जहां से ये कॉल होना शुरू हुआ था, तो यहीं पर ये वापस लौट जाएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम 2 जगह पर एंड होता है, या तो आप रिटर्न कीवर्ड हिट करा दो, या फिर सारे लाइन ऑफ कोड क्या कर दो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न कीवर्ड हिट हो गया क्योंकि बेस केस ट्रू हो गया, ठीक है, तो ये जहां से कॉल आया था वहां पर वापस लौट गया। इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल चुके हैं, कोई कोड पेंडिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा वापस लौट जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन के भी सारे लाइन ऑफ कोड चल चुके हैं, तो जहां से कॉल आया था वहीं से वापस लौट जाएगा, वहीं पर वापस लौट जाएगा। इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल गए हैं, तो जहां से कॉल आया था वहीं पर जो है वापस लौट जाएगा। आपके इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल चुके हैं, तो जहां से कॉल आया था, जो कि कॉल कहां से आया था मेन से आएगा, तो ये वापस लौट जाएगा और आपको ये आउटपुट दिख जाएगा। अगर इसके नीचे कोई लाइन ऑफ कोड होता तो वो आपको नीचे दिख जाता, तो ये है आपका आउटपुट। और ऐसे आपको ड्राई रन करना है, और ऐसे आपका रिकर्सन इंटरनली काम करता है, ठीक है। अब जो है इसको हम अपने VS कोड में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे आगे के प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब जो है इसका हम जो है एक नया हम लेक्चर बना लेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है, तो एक नया फोल्डर बना लूँगा, आपका लेक्चर 17 रिकर्सन _01, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, रिकर्सन 01 है। यहाँ पर एक नया फाइल बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा आपका index.java रख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको इतने में रखेंगे, ठीक है, पैकेज को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मेन फंक्शन आएगा, तो PSVM आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाने के बाद जो है यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दिया इंट n, और n की वैल्यू मैंने दे दिया 1, ठीक है, दे दिया। यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक आपका वॉइड
प्रिंट नाम से, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट। स्टैटिक कीवर्ड क्यों लगाना है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आपको हमारे डीएसए सीरीज में फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो हम आप डीएसए सीरीज में आप जो है चैनल पर आइए, चैनल पर आने के बाद जो है कोर्सेज में आइए, यहाँ पर डीएसए इन जावा दिखेगा, वहाँ से जो है आप चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे int n, ठीक है, बेस केस लगाएंगे तो ये आपका जो है बेस केस होगा। और इफ यदि आपका n जो है क्या हो गया, n 4 से बड़ा हो गया, तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे रिटर्न, आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और रिटर्न कर देने के बाद जो है आपका एस आउट प्रिंट वाला काम, और इस बारी में प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एलन नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं करूँगा n और स्पेस, ठीक है। और फिर आपका रिकर्सिव कॉल, तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट और n+1 ऐसे, और ये आपका n+1 राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है क्या करना है, ये हो जाने के बाद यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट को कॉल किया और उसमें क्या क्या पास कर दिया, n पास कर दिया, ठीक है। वहाँ पर हमने n पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्लियर और cd, ये मेरा लेक्चर नंबर कौन सा है, 17 है, ठीक है। और क्लियर, और इस लेक्चर नंबर 17 के बाद जावा सी index.java, index.java, ठीक है। और जावा आपका इंडेक्स, तो देखिए आपका 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट कर लिया। तो रिकर्सन सीखने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ें आपको आती हैं उसको जो है आप रिकर्सन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। रिकर्सन में 3 चीज़ें होंगी, पहला पैरामीटर होगा, दूसरा बेस केस होगा, और तीसरा आपका रिकर्सिव कॉल होगा जिसमें आप इंक्रीमेंट करोगे या तो आप डिक्रीमेंट करोगे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इसी प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस एस आउट को मैं नीचे ले आया, एस आउट को नीचे ले आया, ठीक है। आउटपुट अभी क्या आ रहा था, 1 2 3 4 आ रहा था, ठीक है। इसको दोबारा रन करते हैं, पहले करेंगे कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद फिर करेंगे हम रन, ठीक है। देखो आउटपुट पूरा चेंज हो गया। आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है आपका 4 3 2 1, ठीक है। आउटपुट पूरा क्या हो गया, आउटपुट पूरा चेंज हो गया, 4 3 2 1 हो गया, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं, ये कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए तो ये कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने क्या कोड लिखा, ठीक है, इसी कोड को हमने क्या कोड लिखा, ठीक है। पहला हमने क्या किया था, हमने 1 to 4 किया था, यानी कि 1 to n किया था। इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है आपका n to 1 आ रहा है, n to 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 3 2 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो कोड लिखते हैं, सबसे पहले कोड लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो कोड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। कोड क्या था हमारा, कोड था वॉइड आपका वॉइड, और वॉइड प्रिंट आपका इंट n, ठीक है, इंट n था। और हमने बेस केस लगाया था कि n क्या हो, यदि n आपका ग्रेटर देन 4 हो तो रिटर्न कर जाए, ठीक है। और मैंने क्या किया था कि पहले प्रिंट करने के बजाय पहले कॉल लगा लिया था, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल इसे बोलते हैं, इसको कहा जाता है रिकर्सिव कॉल, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल लगा लिया था, और कॉल लगाने के बाद मैंने प्रिंट किया था, यहाँ पर एस आउट किया था, और एस आउट किया था आपका n, और यहाँ पर आपका मेन था। तो मेरा आउटपुट पूरा उल्टा ही आ गया, ठीक है। कैसे आया आपको समझाते हैं, देखिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर 1 पास कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर प्रिंट 1 फंक्शन दिखा, तो अपने साथ वैल्यू 1 लेकर इसको क्या करेगा, कॉल लगाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 है, ये वैल्यू याद रखना कंपलसरी है, 1 है, ठीक है। इसको मत भूलना, ध्यान से देखते जाना। क्या n 4 से बड़ा है, नहीं है, बेस केस नहीं चला, प्रिंट n+1। अब ये जो है रिकर्सिव कॉल लगाएगा, ठीक है। अब ये जो रिकर्सिव कॉल लगाएगा, और यहाँ से एक ब्रांड न्यू फंक्शन बनेगा, और इसमें वैल्यू क्या जाएगी, 1, ठीक है। इसका क्या होगा, ये पेंडिंग में रहेगा, ये वाला लाइन पेंडिंग में रहेगा, ये अभी नहीं चलेगा, ये बाद में चलेगा, अभी नहीं चलेगा, पेंडिंग में रहेगा। जब रिकर्सिव कॉल आप पहले लगा देते हो, तो जब तक वो रिकर्सिव कॉल बेस केस तक नहीं हिट कर लेता, तब तक नीचे की लाइन आपको पेंडिंग स्टेट में रहती है, नहीं चलती है, ये पेंडिंग में रहेगा, अभी नहीं चलेगा, ये बाद में चलेगा, ठीक है। देखेंगे ये कौन सा टाइम चलेगा। तो यहाँ से प्रिंट n+1 कर दिए, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कॉपी होगा। तो यहाँ पर वॉइड, और वॉइड आपका प्रिंट, वॉइड प्रिंट, और आपका इंट n,
ठीक है। इंट एन सारे लाइन ऑफ कोड आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, आप कर देंगे रिटर्न, ठीक है। हमने कर दिया रिटर्न और क्या कर दिया, प्रिंट हमने कर दिया, मतलब कि कॉल लगा दिया, रिकर्सिव कॉल लगा दिया और यहाँ पर एस आउट कर दिया एन को, एस आउट एन कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 1 आई है, ठीक है। वैल्यू 1 आ जाने के बाद क्या है, क्या बेस केस चला मेरे लिए, नहीं चला बेस केस, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 है। अब क्या होगा, यहाँ से n+1, ठीक है, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लग जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 2, अपने साथ 2 वैल्यू लेकर यहाँ से क्या करेगा, रिकर्सिव कॉल लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइड और वॉइड आपका प्रिंट आपका इंट एन, ठीक है, वॉइड प्रिंट इंट एन, ठीक है। यदि n 4 से बड़ा है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। तो इस यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू 2 आई है मेरे पास, ठीक है, और नहीं है तो एक रिकर्सिव कॉल लगा दो n+1 में, ठीक है। तो ये आपको बार बार करना है, सारे लाइन ऑफ कोड आपको लिखने हैं यदि आप सही में रिकर्सन सीखना चाहते हैं तो, कॉपी पेन में, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। आपके पास एक नोट्स होना जरूरी है, ठीक है। तो बेस केस नहीं चला, इसने क्या कर दिया, रिकर्सिव कॉल लगा दिया, क्योंकि प्रिंट मैंने पहले लिख रखा है, तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल लग गया और n+1 यानी कि आपका 2 + 1 3, तो यहाँ से वैल्यू अपने साथ 3 लिया और 3 लेकर इसने रिकर्सिव कॉल लगा दिया, ठीक है। आपका जो है 1 मिनट रुक जाइए कि यहाँ से वैल्यू 1 पास हुई ना, तो 1 पास हुई तो प्रिंट n+1 यानी कि 2, ये आपका 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है और ये आपका 3 है, यहाँ से क्योंकि 2 + 1 ये 3, तो यहाँ भी 3 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी ये 3 है और ये आपका 4 होगा, अपने साथ वैल्यू 4 लेकर क्या होगा, अपने साथ वैल्यू 4 लेकर यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगाएगा, तो वॉइड आपका प्रिंट और प्रिंट क्या होगा आपका इंट एन, ठीक है। फिर से वही बेस कैसे लिखो, इफ एन जो है 4 से बड़ा हो तो रिटर्न कर दो और अदरवाइज जो है क्या कर दो, रिकर्सिव कॉल लगा दो प्रिंट n+1 में, ठीक है। और क्या कर दो, रिटर्न आपका एस आउट कर दो, ठीक है, प्रिंट करना है तो एस आउट कर दो, क्या कर दो, एस आउट कर दो एन को, ठीक है। अब देखिए कि अभी मेरे पास जो है वैल्यू है 4 आई है, तो 4 इज ग्रेटर देन 4 है क्या, नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं चला, ये चलेगा n+1 यानी कि 5, ये वाली लाइन पेंडिंग में रहेगी, वो बाद में चलेगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 4 आई है, याद रखना। यहाँ से n+1 यानी कि 5, अपने साथ वैल्यू 5 लेकर रिकर्सिव कॉल लगाएगा और यहाँ पर नया फंक्शन बनेगा वॉइड आपका प्रिंट और वहीं आपका इंट एन, ठीक है। और बेस कैसे लगेगा, ठीक है, n > 4 तो रिटर्न, और रिटर्न हो जाने के बाद जो है यहाँ पर रिकर्सिव कॉल, सारे लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है, भले ही ना चले उसका लेना देना नहीं है, आपको सारे लाइन ऑफ कोड लिखना है एस आउट एन, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है देखिए, अब जो है असली गेम शुरू होता है, अब असली गेम शुरू होगा, देखो अब क्या होगा, अब रियल गेम होगा, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है, एन की वैल्यू 5 है, इसने बेस के चेक किया, बेस के हिट हो गया, तो ये क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, कहाँ रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा जहां से कॉल आया था, तो ये कॉल यहां से आई थी, तो यहां पर ये कर जाएगा रिटर्न, ठीक है। यानी कि इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ओवर हो गया, ठीक है। इस प्रोग्राम में एक लाइन ऑफ कोड चलना बाकी था, जो कि ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन जो है चलना बाकी था, ठीक है, वो वाला लाइन जो है मेरा नहीं चला था अब तक, ठीक है। तो वो लाइन ऑफ कोड चलना बाकी था, ये वाला लाइन ऑफ कोड चलना बाकी था, तो ये वाला कोड अभी चलेगा, ये वाला कोड अभी चलेगा, और क्या होगा, एस आउट एन, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इस स्थिति में क्या है, जो कि 4 है, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा 4, ठीक है। तो इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब हो गए, ये पेंडिंग में था, अब ये हो गया। तो प्रोग्राम 2 केस में टर्मिनेट होता है, या तो रिटर्न कीवर्ड हिट करा दो या सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। अब जो है इसके सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे, तो ये कहाँ लौटेगा, जहां से कॉल आया था, इसको कॉल कहाँ से आया था, इसको कॉल यहाँ से आया था, इस प्लेस से आया था, तो इस प्लेस में ये लौट गया, तो ये वाला लाइन चल गया। अब ये लाइन पेंडिंग स्टेट पर था, तो अब ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस आउट एन, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 3 है, तो आपको आउटपुट मिलेगा 3, एस आउट 3, ठीक है। इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल गए, तो जहां से कॉल आया था वहां पर वापस लौट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस लौट जाएगा। इस फंक्शन के ऊपर के सारे लाइन ऑफ कोड चल गए, ये पेंडिंग स्टेट में था,
तो क्या होगा एस आउट एन की वैल्यू क्या है 2, तो आपको आउटपुट दिखेगा 2। ठीक है, इस फंक्शन के सारे लाइन कोड अब चल चुके हैं। ठीक है, ये कहाँ लौटेगा, जहां से इसको कॉल आया था, जो कि आपका ये पहला फंक्शन था। ठीक है, ये वाला लाइन पेंडिंग में था, अब ये चलेगा। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, जो कि थी 1, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। ठीक है, ये फंक्शन पूरा चल गया। ठीक है, ये कहाँ लौटेगा, जहां से कॉल आया था, इसको कॉल आया था आपके मेन से, इसको मेन से आया था तो मेन पे लौटेगा और ये पूरा आपको डिस्प्ले हो जाएगा ऐसा 4 3 2 1। ठीक है, तो ऐसे काम करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं हेड रिकर्सन। ये जो रिकर्सन है, इस रिकर्सन को कहा जाता है आपका हेड रिकर्सन। हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम रिकर्सिव कॉल पहले लगाते हैं और अपना कंप्यूटेशन, अपना काम बाद में करते हैं, तो ये हेड रिकर्सन है। ठीक है, जो हमने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर हम रिकर्सिव कॉल बाद में लगा रहे हैं, पहले अपना काम कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह काम कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है आपका टेल रिकर्सन। इसको क्या बोलते हैं, आपका टेल रिकर्सन। ठीक है, जहां पर आप पहले रिकर्सिव कॉल लगा वो हेड है, और जहां बाद में रिकर्सिव कॉल लगा वो आपका टेल है। तो ये जो आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में है, ये कुछ ऐसे आया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद जो है ये सब चीज़ें बनाकर देखिए, वापस लौट आइए, जहाँ से कॉल आ रहा है वहाँ वापस लौट रहा है, ऐसे बनाकर देखो, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, वही आपका ऑर्डर ऑफ एन और आपका स्पेस भी वही सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर जो है ये हमने ये कवर कर लिया, तो इसको जो है मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं चेक कर दूंगा, तो ये हमारा जो है हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम पर आते हैं, जो कि आपका फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फैक्टोरियल निकालना बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाली चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आपका जो है फैक्टोरियल ऑफ नंबर। ठीक है, कि जैसे कि आपका यदि n बराबर आपको जो है 5 गिवन है ना, तो आपको 5 के जितने भी पीछे नंबर हैं 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 में स्टॉप कर देना है, यानी कि 5 4 20 या 60 दूनी 120, 120 विल बी योर आंसर। यदि मेरे को किसी ने n बराबर अगर 6 दिया होता तो मैं क्या करता उसको 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि क्या हो गया, ये तो 120 है, 12 छक्का 72, 720। ठीक है, यदि कोई मुझे n बराबर क्या दिया होता, 3 दिया होता तो क्या करता, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 आता टोटल। यदि कोई मेरे को 1 दिया होता, n बराबर 1 दिया होता तो क्या करता, 1 का 1 ही लिखता। यदि कोई मेरे को n बराबर 0 दिया होता तो क्या करता है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, इसको याद रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये क्यों होता है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे ये सीरीज फॉलो करके एक प्लेसमेंट ले सकते हो अपने कॉलेज से बढ़िया वाला। ये प्रूव वाला काम हम नहीं करेंगे कि ये कैसे होता है, कहाँ से आया, ये मुझे साबित करके दिखाओ, ये साबित वाला काम हम नहीं करेंगे। आपने ऑलरेडी स्कूल में अपने टीचर से पूछ रखा है, उन्होंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, यदि आप बता सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी ये साबित करके दिखाओ कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम नहीं करने वाले। ठीक है, ये हमारा जो है प्लेसमेंट ओरिएंटेड सीरीज है। ठीक है, मेरा मकसद है कि आपका एक जॉब लग जाए, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो इंडिया के, ये सीरीज देखकर आप प्लेस हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो है हम इसको बनाएंगे रिकर्सन से, यानी कि जो है यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि यदि यूजर ने मुझे 0 दिया या 1 दिया, उसका आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि यदि n = 0 हो और यदि n = 1 हो तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा 1। ये मैंने बना लिया बेस केस। ठीक है, रिकर्सन में जो है आपको बेस केस सोचना पड़ेगा। बेस केस यानी कि कहाँ रिकर्सन को एंड करना है, कहाँ रिकर्सन आपका खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हो जाने के बाद यहाँ पर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, यदि मैं n बराबर 3 करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, तो क्या आप इसको कुछ ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, ये आपका n है। ठीक है, n है, और ये क्या है, ये आपका 2 मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है, तो ये आपका n-1 है, ये आपका n-1 है। ठीक है, तो अगर मैं काम करूं कि इसको जो है मैं एक फंक्शन बना दूं। ठीक है, एक फंक्शन बना दूं जो कि इनिशियली मेरे पास n बराबर 1 के लिए मुझे कंप्यूट करके दे।
यदि n बराबर 2 आए तो वो क्या करे, n बराबर 2 आए तो वो मुझे 2 मल्टीप्लाई आपका n-1 कर दे। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक फंक्शन के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको कि ये फैक्ट n, फैक्ट यानी कि मेरा फंक्शन का नाम रिकर्सन बनाना है तो फंक्शन बनाना पड़ेगा फैक्ट n। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 यानी कि क्या है, n है, 2 मल्टीप्लाई बाय फिर से फैक्ट n-1, फैक्ट n-1। ठीक है, अब जब जो होगा ये दोबारा कॉल होगा n-1 में तो 1-1 कितना हो गया 0, तो मेरा बेस केस हिट हो जाएगा और वहां से मैं रिटर्न कर दूंगा 1। ठीक है, ऐसा जैसे कि यहां समझते हैं n बराबर आपको क्या मिला, n बराबर मान लीजिए यूजर ने आपको 4 दिया, n बराबर आपको 4 दिया गया है, n बराबर आपको 4 दिया गया है। ठीक है, तो 4 का क्या होता है, 4 का होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं क्या करूंगा, ये 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1, n-1 यानी कि फैक्ट 3। ठीक है, अब फैक्ट 3 हो गया तो यहाँ क्या करूंगा, इस प्लेस पर मैं क्या करूंगा, 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट आपका 2। ठीक है, अब 2 है, 2 में मैं क्या करूंगा, 2 में मैं करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय आपका फैक्ट 1, और 1 आया तो 1 मतलब क्या है, 1 मतलब कि ये वाला बेस केस है मेरा, तो यहां से क्या रिटर्न कर दूंगा, 1 रिटर्न कर दूंगा, तो इस प्लेस पर 1 रिटर्न हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2 हो गया ओवरऑल, तो इस 2 को मैं इस प्लेस पर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 को इस प्लेस पर रिटर्न कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसा, तो ऐसा हमें करना है। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, फॉर्मूला को ड्रॉ किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसका जो है आपको कोड लिख कर दिखाते हैं, उसके बाद जो है हम इसको आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए तो कोड क्या होगा फैक्टोरियल का, तो यहाँ पर जो है आप क्या करो, आप जो है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप इंट होगा। ठीक है, आपका पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्ट और आपका इंट n। ठीक है, बेस केस यदि आप यूजर ने आपको 0 दिया और ठीक है और n बराबर 1 दिया तो क्या कर देना, रिटर्न 1 कर देना। ठीक है, रिटर्न कर देना 1। ठीक है, और अगर n 0 से छोटा वैल्यू दिया तो आप एक और बेस केस लगा सकते हो और वहां पर जो है उसको प्रोग्राम को वही रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एक बना लीजिए इंट रिजल्ट रेस, इस रेस में क्या करो n मल्टीप्लाई क्या करो आपका फैक्ट करो n-1, जो कि हमने फॉर्मूला जो है निकाला था n-1। ठीक है, अब क्या करें, इसको रिटर्न कर दें, रिटर्न क्या करो, रेस करो। ठीक है, आपका रिटर्न रेस, ये मैं आपको समझाऊंगा ट्राई रन करके कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेस केस हो गया और ये आपका रिकर्सिव आपका कॉल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। अब जो है क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं एस आउट करूंगा, सिंपल सा एस आउट, और उस एस आउट के अंदर जो है मैं कॉल करूंगा फैक्ट को, यहाँ पास कर दिया 5, तो 120 आना चाहिए, देखते हैं 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम कर देंगे एक बार क्लियर, और क्लियर करने के बाद जो है जावा सी और यहाँ पर इसको करेंगे रन, तो देखिए 120 आ रहा है। एक बार हम इसके 7 पास करके देखते हैं, 7 नहीं मैं 6 पास करूंगा, 6 में क्या होता है, 6 में 720 आता है। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पर देखिए 720 भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा। अब इसको क्या करते हैं, आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद जो है हम इसको करेंगे ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन करेंगे, देखिए ड्राई रन हम कैसे करेंगे देखिए। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट कर देने के बाद आपका जो है मेन फंक्शन यहाँ बना है, यहाँ पर आपका मेन बना है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर मेरा मेन है, यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हमने क्या किया, मेन फंक्शन में हमने कॉल कर दिया, क्या कॉल कर दिया, फैक्ट को एस आउट किया, और एस आउट के अंदर में हमने फैक्ट को कॉल कर दिया, और यहाँ पर पास कर दिया, हमने पास किया 4, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ होगा, जो एक्चुअल में हुआ होगा वो आपको दिखाते हैं कि अपने साथ वैल्यू 4 लेकर ये इस फंक्शन को कॉल लगाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या पास होगी 4। ठीक है, बेस केस n = 0 है क्या या 1 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं चला,
ये वाला लाइन चलेगा और क्या होगा, इस प्लेस पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हुआ होगा आपका n मल्टीप्लाई यानी कि 4 मल्टीप्लाई और ये इस वैल्यू के लिए वेट करेगा जो कि ये फैक्ट n-1, ठीक है। तो जैसे ही इसको फैक्ट n-1 दिखा, अपने साथ n-1 यानी कि n की वैल्यू 4 थी 3, अपने साथ 3 लेकर ये दोबारा रिकर्सिव कॉल लगाएगा, सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फैक्ट इंट n, आपका फैक्ट इंट n बेस के साथ आ गया, यानी कि इफ आपका n इक्वल टू 0 हो और n इक्वल टू 1 हो तो क्या कर दे, ये कर दे, रिटर्न कर दे आपका 1 कर दे, ठीक है। और फिर इंट आपका रेस आपका रिजल्ट हो गया, और यहाँ पर आपने क्या किया है, n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1, ठीक है, n-1, और यहाँ पर रिटर्न कर दिए हो, क्या कर दिया हो, रिटर्न रेस कर दिए हो, ठीक है। आप समझते हैं आपको क्या वैल्यू मिला, हमें जो वैल्यू मिला है इस प्लेस पर वो मिला है 3 मिला है। बेस केस नहीं चला, रेस हुआ, एक नया वेरिएबल बना रेस, यहाँ पर वैल्यू तो आ गई 3 मल्टीप्लाई, इसका वेट करेगा, ये जो है खोजने जाएगा, ये कैलकुलेट करने जाएगा, ठीक है। तो अपने साथ n-1 यानी कि n-1 यहाँ पर 3 है, 3-1 2, तो अपने साथ वैल्यू 2 लेकर, ठीक है, अपने साथ वैल्यू 2 लेकर ये नया रिकर्सिव कॉल लगाएगा, यानी कि यहाँ पर सारे लाइन ऑफ कोड क्या होंगे, कॉपी होंगे। जब रिकर्सिव कॉल लगाएंगे सारे लाइन ऑफ कोड आपके कॉपी होंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फैक्ट यहाँ पर इंट n, और इंट n करने के बाद ये सबसे पहले आपका बेस केस कि n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1, ठीक है। यहाँ पर एक आपका वेरिएबल रेस और n मल्टीप्लाई बाय आपका फैक्ट n-1, और यहाँ पर आपका रिटर्न, और रिटर्न करना है आपको रेस, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर वैल्यू आपको 2 आई है, ठीक है। 2 आने के बाद जो है n इक्वल टू 0 है, क्या बेस केस हिट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वाली लाइन चली और ये वाली लाइन चली, तो यहाँ पर तो वैल्यू 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो ये अपने साथ वैल्यू क्या लेकर, अपने साथ वैल्यू 1 लेकर ये नया रिकर्सिव आपका रिकर्सन कॉल आएगा, और इस बार वैल्यू क्या होगी, n-1 यानी कि 1। तो यहाँ पर सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी हो जाएंगे, तो आपका फैक्ट और फैक्ट जो है इंट n, ठीक है, फैक्ट इंट n होगा, और इंट n हो जाने के बाद आपका बेस कैसा आएगा कि n इक्वल टू 0 हो और n इक्वल टू 1 हो, तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए 1, ठीक है। और एक नया वेरिएबल बनेगा इंट रेस, और रेस में n मल्टीप्लाई बाय आपका फैक्ट n-1 और आपका रिटर्न रेस, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर वैल्यू 1 आई है, आपने वहाँ पर वैल्यू क्या दिया था, वैल्यू आपने 1 दिया था, तो इस बारी बेस के सीट हो गया, इस बारी बेस के सीट हो गया, तो ये जहाँ से आया था वहीं पर वापस लौट जाएगा, और क्या लेकर लौटेगा, 1, क्योंकि मैं रिटर्न 1 कर रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पर कॉल आया था 1 को लेकर, 1 लेकर आया था, तो यहाँ से वापस लौट जाएगा और अपने साथ क्या वैल्यू लेकर जाएगा, अपने साथ वैल्यू लेकर जाएगा 1। तो इस प्लेस पर आएगा 1 आएगा, 2 मल्टी, ये लाइन पेंडिंग में था, ये लाइन पेंडिंग में था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि रेस नाम के वेरिएबल में 2 आया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन 2 रिटर्न करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आया था, ये कॉल यहां से आया था, ठीक है। तो इस प्लेस पर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब है 3 मल्टीप्लाई 6 यानी 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 होता है, तो इस रेस में 6 आ गया, और ये क्या करेगा, रिटर्न रेस यानी कि 6 कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आया था, तो ये कॉल यहाँ से आया था, तो इस प्लेस पर, इस फैक्ट के प्लेस पर आएगा 6, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 24, और आपने क्या रिटर्न किया है, रेस। 24 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था, तो कहाँ से कॉल आया था, आपके मेन से, तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा 24, ठीक है। ऐसे आपका रिकर्सन जो है फैक्टोरियल में काम करता है, ऐसे हम फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हमारा जितना n है हम उतने तक जो है रिकर्सन कॉल लगा रहे हैं, जितने कॉल लगा रहे हैं उतनी बार जो है चल रहा है, तो आपकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये सब चीजें कॉल स्टैक के अंदर में हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके फिबोनाची नंबर, ठीक है, जिसको हम फिबोनाची, कई लोग फिबोनाची बोलते हैं, कई लोग फिबोनाची बोलते हैं, मैं इसको फिबोनाची बोलता हूँ, फिबोनाची, ठीक है। तो आप जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे आपके ऊपर है, ठीक है। ये एक सीरीज होती है
जो कि प्रीवियस 2 टर्म को ऐड करके बनती है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 टर्म फिक्स होते हैं, 0 और 1 फिक्स होते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। प्रीवियस 2 टर्म को ऐड करो, 1 + 2 3 बन जाएगा, ठीक है। 2 + 3 क्या बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। 3 + 5 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और 5 + 8 क्या बन जाएगा आपका, 13 बन जाएगा। और ऐसे सो ऑन ही चलता रहेगा इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये हमें फिबोनाची सीरीज में से कोई एक टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। इसको करने का लॉजिक क्या होता है, देखिए देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं आपका F0 मान लूंगा, यानी कि ये मेरा जो है 0th टर्म है, ये मेरा जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये मेरा जो है सेकंड टर्म है, ये मेरा जो है थर्ड टर्म है, ये मेरा जो है फोर्थ टर्म है, ये मेरा जो है आपका फिफ्थ टर्म है, ठीक है। और ये मेरा जो है आपका सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। अब जो है जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है कि ये फोर्थ टर्म आया कैसे, ये फोर्थ टर्म आया कैसे, ठीक है। तो क्या मैं F4 को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, F3 + F2, F3 + F2 लिख सकता हूं क्या मैं फोर्थ टर्म को? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? F3 कितना है, F3 है मेरा 2, F1 कितना है, F2 कितना है, F2 है 1, ओवरऑल कितना हो गया आपका 3, जो कि है आपका फोर्थ टर्म है, ठीक है। आपने F6 कैसे फाइंड आउट किया, 8 आपने कैसे फाइंड आउट किया? तो F6 को क्या मैं F6 को ऐसे लिख सकता हूं, F5 + F4, ठीक है। आपका जो कोडिंग है पूरा मैथमेटिक्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। F5 + F4 लिख सकता हूं, यस हम लिख सकते हैं। F5 में क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 है। F4 में क्या है, 3 है, तो आपका ओवरऑल कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि आपका F8 है, ठीक है। आपने F2 कैसे फाइंड आउट किया, यानी कि 2 कैसे फाइंड आउट किया, जो कि F3 है। तो F3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F2 + F1, यानी कि प्रीवियस 2 टर्म को ऐड करने हैं। अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, जो कि है 1 + 1, 1 + 1 ओवरऑल 2, ठीक है। तो ये तो इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म होंगे ना, ठीक है। तो मेरे को एक n के लिए निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो इसको जो आपका F4 है, क्या अगर मैं इसको Fn लिखूं तो क्या ये n-1 है, क्या ये आपका Fn-1 है, और क्या ये n-2 है? जी हाँ है, जी हाँ है। देखिए यहां पर n बराबर यदि मैं 4 पुट करूं तो यहां पर 3 होगा, यहां पर 2 होगा। इसको भी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जो आपने फार्मूला बताया, Fn = Fn-1 प्लस आपका Fn-2। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर भी n बराबर अगर मैं 6 रखूं तो ये 6 होगा, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, जो कि आंसर मेरा करेक्ट आएगा। तो ये है आपका फिबोनाची सीरीज में से कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला। ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म निकालेंगे, ठीक है। मेरे को अगर फिफ्थ टर्म चाहिए रहेगा तो क्या करूंगा, मेरे पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में F5 रख दूंगा, और F5 रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा, और F4 हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका F3 हो जाएगा। तो F4 कितना है, F4 है आपका 3, तो F4 है आपका 3, ठीक है। F3 कितना है, F3 है 2, जो कि ओवरऑल कितना है 5। तो जो कि फिफ्थ टर्म कितनी है, फिफ्थ टर्म है आपकी 5। देखो 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है, 5 है। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये मेरा फिफ्थ टर्म जो कि है आपका 5 ही है। तो ऐसा हमने क्या किया, हमने जो है फॉर्मूला निकाला, और ये हमारे स्टार्टिंग के दो चीज़ें फिक्स रहेंगी, दो चेंज नहीं होंगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बनेंगी बेस केस। बेस केस या तो वो चीज़ होती है जहां पर रिकर्सन आपका एंड होता है, या तो वो चीज़ होती है जहां से आपका रिकर्सन शुरू होता है, ठीक है। और आप चाहते हो कि अगर वहां मैं पहुंच जाऊं, ठीक है, तो मैं वहीं पर रिकर्सन को रोक दूं। इसको याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, दोनों में से कोई एक होती है आपकी बेस केस। पहले कोड लिखते हैं, कोड लिखकर ट्राई रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो कोड लिखेंगे, कोड बहुत सिंपल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे आपका पब्लिक स्टैटिक इंट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक इंट, और इसको मैं किया फिब, ठीक है। यहाँ पर इंट n कर दिया, और n करने के बाद यदि n की वैल्यू, ठीक है, हमने जो बेस केस बनाया था, बेस केस क्या होगा हमारा, कि यदि n की वैल्यू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, या तो आप n = 0 लिख लो और n = 1 लिख लो, फैक्टोरियल जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर देना, रिटर्न कर देना। और क्या रिटर्न कर देना, आप रिटर्न कर देना n। अब रिटर्न क्या कर देना, आप रिटर्न कर देना n, ठीक है।
यदि वो 0 भी आएगा तो 0 रिटर्न कर देगा, 1 आएगा तो 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख ही लो। ठीक है, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसे लिखना ज़्यादा सही है। अब क्या करेंगे, अब जो है, ठीक है, एक जो है यहाँ पर हम करते हैं इंट। ठीक है, f1 कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। इसमें क्या किया, फिब n-1 मुझे निकालना है ना, तो n-1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल बना लिया इंट f2, और यहाँ पर मैंने कर दिया फिब n-2 कर दिया। ठीक है, अब दोनों को मुझे क्या करना होता है, ऐड करना होता है लास्ट में nth टर्म निकालने के लिए। तो उसको मैंने क्या कर लिया, एक और वेरिएबल बना लिया जिसका नाम लग गया रेस, रिजल्ट रख दिया। और उस रिजल्ट में फिब ऑफ n-1 प्लस आपका फिब ऑफ जो है मैंने n-2 को क्या नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा क्यों कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर f1 f2 लिख सकता हूँ। ठीक है, f1 प्लस आपका f2 लिख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर सकता हूँ रेस, रिटर्न रेस कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, पहले इसको एक बार रन करते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, देखिए, तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँ, आपको रन करके दिखाऊँ। यहाँ पर एस आउट में क्या करूँ, एस आउट करूँ, और एस आउट में यहाँ पर जो है मैं फिब को कॉल करूँ, फिब यानी कि फिबोनाची, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करूँ, तो क्या आउटपुट आएगा। इसको करते हैं क्लियर, और क्लियर करने के बाद इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल करने के बाद इसको करते हैं रन। तो देखिए 5 आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म हमने निकाला था, फिफ्थ टर्म ये 5 ही है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो फिफ्थ टर्म 5 है, तो सिक्स टर्म 8 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 8 आएगा भी। आप यहाँ 6 डाल के देखिए, यू विल गेट 8। आप 6 डालेंगे तो आपको 8 भी मिलेगा, यहाँ पर आपको 8 भी मिलने वाला है। ठीक है, और रन करना था मुझे, यहाँ पर 8 आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको सीरीज चाहिए तो क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे 0 से लेकर जो है जहाँ तक सीरीज चाहिए। अगर मुझे सीरीज ही प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चला दूंगा, फॉर इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन, मेरे को स्टार्टिंग के 6 टर्म चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 6, और आपका आई प्लस प्लस, और उसके अंदर आप क्या करो, कॉल कर लो इसको जो है आप इस तरह से कॉल कर लीजिए। और यहाँ पर स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेस दे दो इस तरह से, और इसको प्रिंट एलन मत करो, प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देखो आपके पास एक सीरीज आ जाएगी। ठीक है, आपके पास जो है जो पहले टर्म आ रही थी, अब जो है आपके पास एक सीरीज आ जाएगी। देखो, और ये 0 यहाँ पर जो है आपको आई देना था, मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर आपको आई देना था। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर इसको कंपाइल किया, और कंपाइल करके रन किया, तो 0 1 1 2 3 5 है। ठीक है, जितना तक चाहिए उतना आप पास कर देंगे तो आपको चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये मैं नहीं करूँगा ये नहीं करूँगा, अभी मैं आपको ये सिंपल ड्राई रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जो है मैं आपको सिंपल ये जो है इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, इसको जो है आप जो है ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या ही ट्राई करना है, ये तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया। ठीक है, और इस बार पास करूंगा, क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा 5। ठीक है, और 5 पास करने के बाद जो है इसको मैं कर दूंगा क्लियर, और क्लियर करने के बाद जो है हम करेंगे इसको रन। ठीक है, जावासी, और जावासी करने के बाद जो है इसको हम करेंगे इंडेक्स डॉट जावा। देखिए 5 जो है आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर रेस ना बनाकर आप क्या कर सकते हो, इसको रेस ना बनाइए, आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक लाइन में नहीं लिखूंगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ठीक है, अब इसको जो है मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर इसको मैं कर दिया क्लियर, और क्लियर करने के बाद इसको कंपाइल, कंपाइल करने के बाद इसको रन। देखिए 5 जो है आ रहा है। तो हम जो है अब इसको ड्राई रन करते हैं। तो देखिए हम इसको ड्राई रन कैसे करेंगे, कि कैसे ये आउटपुट आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर जो है कि सबसे पहले आपने कोड लिखा, और आपने लिखा था इंट लिखा। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया इंट आपने फैक्टर नाम से। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा एक फंक्शन आया इंट, और इंट फैक्टर नाम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पर आपने पास किया इंट एन। ठीक है, सबसे पहले बेस केस आया, और बेस केस में यदि n लेस देन और इक्वल टू 1 है तो आपने क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न n कर दिया। ठीक है, और आपने एक वेरिएबल बनाया इंट f1, और f1 में क्या कर दिया, ये फैक्ट नहीं है, ये फिब है। ठीक है, तो इसको जो है ये फैक्ट नहीं है, ये आपका फिब है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको चीज़ों को हटा देंगे। ठीक है, ये हटा दिया, और इसको भी हटा देंगे, तो इसको भी हटा देंगे। ठीक है, मैं फ्लो में क्या कर दिया, मैं फ्लो में उसको फैक्ट लिख दिया। ठीक है,
तो मेरा पहला होगा इंट होगा, और ये रहेगा इंट इंट ये फीब होगा, फिबोनाची तो फीब होगा, और यहाँ पर आएगा इंट एन आएगा, ठीक है। और इंट एन आने के बाद जो है बेस केस यदि एन लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे एन, ठीक है। एन रिटर्न कर दिया। अब एन रिटर्न हो जाने के बाद जो है हमारा एक वेरिएबल था इंट f1 था, इस f1 में हमने फिब को कॉल किया था, और यहाँ पर क्या पास किया था, n-1 पास किया था, और इंट f2 किया था, और f2 में फिब ऑफ हमने n-2 किया था, ठीक है। और सिंपली हमने क्या रिटर्न किया था, हमने रिटर्न किया था f1 प्लस f2, ठीक है। अब देखिए कि ये कैसे काम करता है। मेन में आपने कॉल लगाया, और मेन में यहाँ पर आपने एस आउट किया, यहाँ पर मेन में हमने एस आउट किया, और एस आउट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पास किया फिब, और यहाँ पर मैं तीन पास करूँगा, ठीक है, 3 पास करूँगा। अब देखिए, तो जब आप यहाँ पर 3 पास करते हैं तो क्या होता है कि ये अपने साथ 3 वैल्यू लेकर इस फंक्शन को कॉल करने जाएगा, अपने साथ 3 वैल्यू लेकर। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को भूलना नहीं है। अपने साथ वैल्यू 3 लेगा, और 3 लेकर इस फंक्शन को कॉल करने जाएगा, ठीक है। कॉल किया, बेस केस चेक किया, क्या बेस केस चला, नहीं चला, तो इंट f1, और f1 में क्या करेगा, f1 में फिब n-1 यानी कि ये रिकर्सिव कॉल लगेगी, तो यहाँ से एक ब्रांड न्यू फंक्शन बनेगा। इसमें क्या क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ पर रहेगी वैल्यू 2 रहेगी, यहाँ पर वैल्यू 2 रहेगी। 2 क्यों रहेगी, n-1 यानी कि 2, ठीक है। बाकी लाइन ऑफ कोड क्या रहेंगे, पेंडिंग स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो फिब n-1 तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या होगा, कॉपी होगा। तो यहाँ से आपका इंट, और इंट आपका फिब, और फिब क्या होगा इंट n, और इंट n होने के बाद जो है आपका बेस केस, और बेस केस में क्या होगा, n लेस देन इक्वल टू 1 हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और क्या रिटर्न कर दो, n रिटर्न कर दो। और n के बाद जो है इंट आपका इंट f1, और f1 में हमारा फिब n-1, और इंट f2, और f2 में क्या, हमारा फिब जो है n-2, ये हो गया। और हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया f1 प्लस f2, ठीक है। अब जो है मेरे पास क्या आई है, मेरे पास वैल्यू जो है 2 आई है, यहाँ पर वैल्यू 2 आई है। अब वैल्यू 2 आने के बाद बेस केस तो मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि बेस केस लेस देन 1 होना चाहिए, ये वाली लाइन चलेगी, और f1 एक नया वेरिएबल बनेगा, इसमें फिब n-1 रिकर्सिव कॉल लग जाएगा, बाकी लाइन आपको पेंडिंग स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ से एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगा, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी n-1 यानी कि 1 होगी। तो यहाँ पर इंट, और इंट फिब आपका कितना, इंट n, और इंट n होने के बाद क्या होगा आपका इफ n लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे, और क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न n कर दोगे, ठीक है। और सारे लाइन ऑफ कोड फिर से कॉपी हो जाएंगे। f1 में आपका फिब n-1, और फिर से इंट f2, और f2 में आपका फिब n-2, और यहाँ से रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, f1 प्लस f2, ठीक है। अब जो है मेरे पास वैल्यू क्या आई है, ठीक है, मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास वैल्यू है यहाँ से, यहाँ पर n की वैल्यू 2 थी, तो 2-1 यानी कि 1, ये 1 है, याद रखिएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 आई है, 1 आई है, तो बेस के हिट हो गया, बेस के हिट हो गया जो कि n लेस देन 1 है। अब बेस के हिट हो जाने के बाद ये रिटर्न करेगा n यानी कि 1, तो कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल आया था, ठीक है। तो कहाँ से कॉल आया था, ठीक है, मुझे कॉल आया था इस प्लेस से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू करूँगा रिटर्न, ठीक है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यानी कि इसमें आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगी, जो आपने रिटर्न किया था वो आएगा, यानी कि इस f1 की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये जो f1 है इस f1 की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। अभी नीचे के कोड नहीं चलेंगे, ये f1 की वैल्यू 1 है, अब 1 है f1 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 मार्क कर दिया है। अब ये वाला लाइन, अब ये वाला कोड चलेगा, ये लाइन चलेगा, जब ये लाइन चलेगा तो यहाँ से ये भी एक फंक्शन ही है, तो यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल लगेगा, यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, यानी कि इंट हमारा फिब और इंट n, ये आपको बनाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा।
और आपका बेस केस n लेस देन 1, तो क्या करो, रिटर्न कर दो क्या n, और जो है आपका इंट आपका f1 में आपका फिब n-1 और आपका इंट f2 में आपका फिब जो है n-2, ठीक है। और रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करोगे आपका f1 प्लस f2, ठीक है। ये हमने रिटर्न कर दिया। अब जो है मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, इस प्लेस से मेरे पास वैल्यू आई थी n-1, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है, जो कि यहाँ पर मेरे को 0 आई थी, 0 आई थी, तो रिटर्न क्या होगा n, यानी कि ये 0 ही रिटर्न होगा। कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था, ठीक है। तो जहां से कॉल आया था उस प्लेस पर n ही रिटर्न होगा, यानी कि यहाँ पर मेरा बेस केस हिट हो गया और क्या रिटर्न होगा, n यानी कि 0, तो इस प्लेस पर मुझे 0 ही रिटर्न होगा। तो यहाँ 1 आया था, f1 में 1 था, f2 में क्या था आया, 0 आया, यानी कि ये 1 प्लस 0 ओवरऑल इट विल बी 1। 1 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था, यानी कि ये जो है रिटर्न होगा, और इस प्लेस पर इस f1 में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया। 1 आने के बाद ये वाला लाइन चल चुका है पूरा कंप्लीट, ये लाइन पेंडिंग स्टेट में था, ये वाला लाइन पेंडिंग स्टेट में था, जो कि है आपका फिब n-2 यानी कि 3 माइनस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, 3 n-2 यानी कि 1, यानी कि अपने साथ वैल्यू 1 लेकर, अपने साथ वैल्यू 1 लेकर ये क्या करेगा, ये नया रिकर्सिव कॉल लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, और यहाँ फिर से सारा कोड लिखो भाई, इंट फिब, ये लिखना पड़ेगा, समझना है तो लिखना पड़ेगा इंट n। तो जब 2 रिकर्सिव कॉल होते हैं तो ऐसे काम होता है, ये आपका ट्री में काम आएगा, ठीक है। ट्री में हमेशा आपको 2 कॉल ही लगाने होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे, रिटर्न n, ठीक है। और इंट f1 में आपका फिब जो है n-1, और आपका इंट f2, और f2 में आपका फिब जो है n-2, और रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, f1 प्लस f2, ठीक है। अब जो है इस प्लेस पर मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आई है, 1 आई है, यहाँ 1 आई है। 1 आते ही बेस केस मेरा हिट हो गया, तो क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। 1 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था, तो ये कॉल कहाँ से आया था, इस प्लेस से आया था, तो यहाँ पर रिटर्न हो गया 1, ठीक है। f1 चल गया, f2 चल गया, f1 से मेरे को 1 आया, f2 से मेरे को 1 आया, तो 1 प्लस 1 ओवरऑल कितना, 2 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था। कहाँ से कॉल आया था, ये कॉल आया था मेरे को मेन से, यहाँ मेन से, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा मेरा 2। तो क्या थर्ड टर्म 2 होता है, देख लो निकाल कर, थर्ड टर्म यानी कि 0 1 1 2 3, तो ये 0th टर्म फर्स्ट टर्म, और ये आपका सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म आपका 2 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम जो है फाइंड आउट करते हैं हम फिबोनाची सीरीज में, ठीक है। ऐसे ड्राई रन करते हैं, और ये पूरा का पूरा कोड होता है, ऐसे 2 रिकर्सिव कॉल काम करते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाद में डिस्कस करेंगे, एक चीज आपको बताते हैं, समझिए, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। अभी जो है आपको जो है यहाँ पर n बराबर कितना मिला, n बराबर आपको 3 मिला था, तो n बराबर 3 मिला था, तो आपको इतना करना पड़ा, देखो इतना सारा करना पड़ा, तब जाकर आप एक छोटू सा आउटपुट निकाल पाए हो। n बराबर 5 देता ना भाई, तो दिक्कत हो जाती, 5 देता तो पूरा भर जाता बोर्ड, 5 देता तो ऐसे बनाते रहते वहां से 1 वहां से 2 वहां से 3 ऐसे, ठीक है। तो जब हमारे पास इनपुट बहुत बड़ा हो जाता है, जब हमारे पास 2 रिकर्सिव कॉल होते हैं इस तरह से, तो 2 रिकर्सिव कॉल को इस तरह से बनाकर देखने में टाइम लगता है, ठीक है। बाकी आपको ऐसे देखना चाहिए, छोटे इनपुट के लिए आपको देखना चाहिए, लेकिन मैं बड़े इनपुट के लिए देखना चाहता हूं तो मैं ऐसे नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्री बनाते हैं, इसको जो है आउटपुट को विजुअलाइज करने के लिए मैं एक ट्री बनाऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा रिकर्सन ट्री, रिकर्सिव ट्री। अब देखो वो ट्री में कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो मेरे पास फिबोनाची सीरीज में फिर से लिखता हूं, देखो मेरे पास सीरीज क्या बोलती है, सीरीज ये है 0 1, दोनों को ऐड किया 1, इसको ऐड किया 2, इन दोनों को ऐड करो 3, इन दोनों को ऐड करो 5, इन दोनों को ऐड करो 8, इन दोनों को ऐड करो 13, डैश, ठीक है। मैंने एक बेस केस लाया था, तो बेस केस मुझे क्या मिला था, जो बेस केस था कि इफ n जो है क्या हो, इक्वल टू 0 हो, और यदि n इक्वल टू 1 हो, तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो n,
ठीक है। और मेरा जो फॉर्मूला था जहां मैं रिकर्सिव कॉल करता था, तो जहां मैं रिटर्न करता था उसमें क्या रिटर्न करता था, फीब ऑफ n-1 प्लस आपका फीब ऑफ n-2, यही तो मैं करता था, यानी कि प्रीवियस दो टर्म को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि आपने वैल्यू यहाँ पर जो है 5 पास की, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 5 पास किया मान लीजिए। ठीक है, अब ट्री बनाते हैं, देखो ट्री कैसे बनाएंगे। देखो 5 पास किया तो आपके कोड में ये बेस केस है। ठीक है, आपका जो कोड है ये बेस केस है, ये बेस केस है ना। बेस केस 5 के लिए चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहां पर आएगा, ये है लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, इसको बोलते हैं राइट रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो लेफ्ट यानी कि n-1, तो n-1 यानी कि 5 है, तो ये जाएगा आपके 4 में n-1। ठीक है, 5 के लिए हम नहीं लेंगे, 5 के लिए अभी नहीं लेंगे, मैं इसको लेता हूँ 4 के लिए लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको 4 के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 के लिए लिया। ठीक है, क्यों 5 के लिए नहीं लिया वो मैं आपको बताऊंगा, 5 के लिए मैं लेकर दिखाऊंगा, देखना। अब जो है मैं 0 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर n बराबर 4 पास किया। सबसे पहले आप अपना बेस केस देखिए, बेस केस क्या है, n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1, क्या ये है, क्या नहीं है, नहीं है, यानी कि ये रिकर्सिव कॉल आएगा। ये है आपका लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, यानी कि हर वैल्यू पर लेफ्ट या राइट लगना ही लगना है। ठीक है, अब जो है लेफ्ट में n-1, तो यहाँ पर क्या लगेगा n-1 यानी कि वैल्यू कितनी 3। ठीक है, राइट है n-2, तो ये n-2 लगेगा, लेकिन अभी नहीं लगेगा, ये बाद में लगेगा। ये अभी नहीं लगेगा, ये बाद में लगेगा, लेकिन लगेगा वो फिक्स है। n-2 यानी कि 4-2 यानी कि 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अब वैल्यू 3 आई है, 3 के लिए क्या बेस केस हिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 3 के लिए भी लेफ्ट बनेगा और राइट बनेगा, लेफ्ट राइट। ठीक है, 3 के लिए भी, तो 3 के लिए जब हम लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, तो 3-1 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आएगा। अब 2 यहाँ पर पास हुआ, 2 में क्या बेस केस हिट हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 के लिए भी लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा, तो 2 के लिए लेफ्ट बनेगा n-1 यानी कि 1। अब जब n की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पर बेस केस मेरा हिट हो गया, हिट हो जाने के बाद मैं क्या रिटर्न करूंगा, 1 रिटर्न करूंगा। कहाँ रिटर्न करूंगा, जहां से कॉल आया था। कहां से कॉल आया था, आपका 2 से कॉल आया था, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम जो है रिटर्न करेंगे इस प्लेस पर n यानी कि यहां से मैं रिटर्न करूंगा आपका 1। ठीक है, अब याद कीजिए कि 2 के लिए मैंने बोला था कि राइट रिकर्सिव कॉल चलेगा ही चलेगा, तो अगर 2 आया है तो 2 का n-1, तो राइट का क्या होगा n-2, n-2 यानी कि 2-2, जो कि क्या होगा ओवरऑल 0। ठीक है, हर बार बेस केस चेक करना है, बेस केस क्या हिट हो गया, क्या रिटर्न होगा n यानी कि इस प्लेस पर क्या रिटर्न करेंगे आप 0। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि n बराबर 2 के लिए लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। 1 + 0 ओवरऑल कितना हो गया 1। 1 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था 1। ऐसे 3 में आप थे तभी तो आप 2 में पहुंचे थे ना। ठीक है, तो 3 का लेफ्ट हो गया, 3 का राइट अब चलाना है, 3 का राइट यानी कि 3-2, 3-2 कितना है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। क्या 1 बेस केस है, क्या देखिए यहाँ 1 बेस केस है, क्या रिटर्न होगा 1 रिटर्न होगा, क्या रिटर्न करेंगे 1। अब दोनों को ऐड करना है, 3 का लेफ्ट इज ओवर, 3 का राइट इज ओवर, 1 + 1 कितना 2, तो 2 कहाँ रिटर्न होगा 4 में रिटर्न होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, याद कीजिए स्टार्टिंग में कि 4 का लेफ्ट चल रहा है, राइट अभी पेंडिंग पर है। ठीक है, राइट पेंडिंग पर है, तो 4-2, 4-2 बोलने से कितना होगा आपका 2। ठीक है, हर हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल होगा ही होगा, इसको याद रखिएगा। 2 के लिए लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, ठीक है, तो 2 के लिए आपका 2-1 यानी कि यहां पर क्या लगेगा 1। ठीक है, यहां पर n-1 की जगह में अगर n-5 लिखा होता तो डायरेक्टली मैं 2-5 करता, लेकिन मैंने n-1 लिखा है तो मैं 1 से ही माइनस करूंगा। क्या 1 जो है, क्या 1 आपका बेस केस है, देखिए यहाँ पर जो है n आपका 1 बेस केस है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा आपका 1। 2 के लिए लेफ्ट हो गया, 2 का राइट भी होगा, तो 2-2 कितना होगा 0, क्या रिटर्न होगा यहाँ पर 0। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, क्या रिटर्न हुआ 1। 2 + 1 ये कहाँ रिटर्न होगा मेन में, 2 + 1 कितना 3, क्या मेरा फोर्थ टर्म 3 है, 0 1 2 3 4 3 ही है। तो ऐसे हम एक ट्री बनाते हैं, इसको बोलते हैं आपका रिकर्सिव ट्री, रिकर्सन ट्री। इससे ड्राई रन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब जो है देखिए कि n बराबर 5 के लिए मैं आपको दिखाता हूं, देखो एकदम स्पीड में दिखाऊंगा 5 के लिए, देखना 5 के लिए आपको जो है 0 1 1 ये 2 और ये 3 ये 5
और ये 8 और ये 13 डेड डिस्टेंस। आपको n बराबर 5 मिला होता तो क्या करते? देखो आपको भी मेरी तरह एक्सपर्ट बनना है। कैसे बनोगे देखो, ठीक है, सीखो मेरे से, ठीक है, मैं ही सिखा रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर आपने 5 दिया, 5 का लेफ्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि n-1 प्लस n-2, हर किसी का लेफ्ट होगा राइट होगा। 5 है तो 4 में जाएगा, 4 है तो 3 में जाएगा, पूरा एंड तक चले जाओ, बेस केस तक चले जाओ, आंख बंद करके बेस केस तक चले जाओ। 1 से क्या रिटर्न होगा? जब आप 1 पर आ जाओगे तो 1 से रिटर्न होगा। जब 1 पर आ जाओगे तो 1 से क्या रिटर्न होगा? 1 से 1 रिटर्न होगा। 2 का लेफ्ट, 2 का राइट कॉल जो कि होगा 2-2 यानी कि 0। 0 से क्या रिटर्न होगा? 0 रिटर्न होगा। ओवरऑल क्या रिटर्न होगा? 1 प्लस 0 1। 3 है, 3 का लेफ्ट हो गया n-1, 3 का राइट बचा है n-2 यानी कि आपका 3-2 1। तो 1 के लिए क्या रिटर्न होगा? आपका 1, क्योंकि बेस के सीट कर रहा है। 1 प्लस 1 कितना? 2। तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा आपका? 2। 4 है, 4 का लेफ्ट, ठीक है, 4 का आपने लेफ्ट इज ओवर, नाउ राइट है तो राइट में 4-2, 4-2 बोले तो 2। 2 का भी लेफ्ट, 2 का लेफ्ट कितना? 1। 1 के लिए क्या रिटर्न होता है? 1। राइट है 0। 0 में क्या रिटर्न होगा आपका? 0। ओवरऑल क्या रिटर्न होगा? 1। 2 प्लस 1 कितना? 3। 5 में क्या रिटर्न होगा? 3। 5 का अभी राइट चलना बाकी है। 5-1 लेफ्ट चल गया, 5-2 राइट चलेगा। 5-2 बोलने से आपका 3। अब 3 का भी लेफ्ट होगा, 3 का लेफ्ट कितना? 2। 2 का लेफ्ट होगा, 2 का लेफ्ट कितना? 1, ठीक है, 1 बेस केस है तो बेस केस है तो यहाँ रिटर्न होगा 1। अब 1 रिटर्न हो जाने के बाद क्या होगा? 1 रिटर्न हो गया, इसका राइट राइट चलेगा, हर किसी का लेफ्ट और राइट होगा। 0 बेस केस का नहीं होता, बाकी हर किसी का लेफ्ट और राइट होता है। यहाँ से क्या रिटर्न हो गया? यहाँ से रिटर्न हो गया 0, ठीक है। 1 प्लस 0 कितना? ओवरऑल इट विल बी 1। अब 3 का राइट भी तो चलना है, ठीक है, तो 3-1 यानी कि 1, ठीक है। 1 है तो बेस केस है, तो बेस केस है तो एन ही रिटर्न हो जाएगा 1। 1 प्लस 1 कितना? 2। कहाँ रिटर्न होगा? यहाँ पर होगा 2, ठीक है। 3 प्लस 2 कितना? 5। कहाँ रिटर्न होगा? मेन में। क्या फिफ्थ टर्म 5 है? 0 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम ट्री बनाते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें काम करती हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, देखिए कि आपने 2 के लिए कितने बार कॉल लगाया। यहाँ पर 2 आप एक बार कर रहे हो, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो है हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने बार उसी उसी चीज को कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपने 2 के लिए एक बार कॉल लगाया, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। आप 3 बार कॉल लगा चुके हैं उसी के लिए। यदि इंडिया में 1+1, ठीक है, आप समझो इस बात को, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, यदि इंडिया में 1+1 2 होता है तो पाकिस्तान में जाकर 1+1 11 नहीं होगा। यदि मैं 2 यहाँ पर कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ तो यहाँ दोबारा कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ? दोबारा कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ? नहीं करना चाहिए ना ऐसा। यहाँ पर देखिए एक और चीज आपको दिखाते हैं। देखो कि आपने यहाँ पर 3 के ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है 3, ठीक है, फिर आप यहाँ पर 3 दोबारा कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हम बार बार कॉल करते हैं। इसको जो है आगे चलकर हम डीपी से सॉल्व करते हैं। तो जब आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे उस समय ये एग्जाम्पल फिर से बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉल हुए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बार कॉल किया, यहाँ पर कितने बार कॉल किया? यहाँ पर 2 कॉल लगे हैं, तो यहाँ पर मेरा 2 कॉल लगा है, ठीक है। यहाँ पर कितने कॉल लगे हैं? ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, इसके और भी हो सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉल लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कितने कॉल लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉल लगे हैं, यहाँ पर मेरे 6 कॉल लगे हैं, ठीक है। अभी आपका n बराबर जो है n बराबर आपने क्या दिया था? n बराबर हमने दिया था 5, ठीक है। तो 5 दिया था तो इतने कॉल लगे हैं। यदि मैं 5 की जगह पर अगर कोई बड़ा नंबर दिया होता तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉल जो है बढ़ जाते, नंबर ऑफ कॉल जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारी एक जीपी बनती है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 + 3 ठीक है, ऐसे करके एक जीपी बनेगी। तो ये जो जीपी है ये 2 की पावर n तक चलती है, यानी कि मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो आपका 2 की पावर n होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, जो कि अच्छा आपका नहीं होता है, ठीक है। तो इतने, तो जब जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये मैं वर्स्ट के सिनेरियो में ले रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखो तो यहाँ पर केवल 2 कॉल लगे हैं, ठीक है, 2 कॉल लगे हैं तो यहाँ पर अचानक से वैल्यू 2 हो गई,
ठीक है। बट लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी मेमोरी जो है सबसे ज़्यादा यूज होगी और आपका टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए 3 केस होते हैं, बेस्ट केस होते हैं, बेस केस होता है, वर्स्ट केस होता है और एवरेज केस होता है। हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं। तो ये है आपका 2⁻n जो कि एक्सपोनेंशियल है और ये अच्छा नहीं है। स्पेस क्या है? ऑर्डर ऑफ n कॉल स्टैक का केवल, बस, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये जो है यहाँ पर 3 है तो कहीं पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा विजुअलाइज करेंगे तो एक बड़े आउटपुट के लिए, ठीक है, वो जो है एक जीपी बनाता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो 2n तक चलता है, ठीक है। तो ऐसा इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका फिबोनाची सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमें देखना है वो है हमारा नेक्स्ट जो था कि मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं। तो इसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करके ये इसको भी हमने डन कर लिया और इसको भी हमने डन कर लिया। रिवर्स एरे, अब जो है रिकर्सन को हम एरे में समझते हैं कि एरे में कैसे काम करता है। देखो, तो एरे में हालांकि हमारा डेडिकेटेड लेक्चर आएगा एरे के ऊपर, लेकिन हम अभी जो इसको समझ रहे हैं। देखिए कि आपको क्या गिवन होगा, आपको क्या करना है, एरे को रिवर्स करना है, ठीक है। एरे को रिवर्स करना है, ठीक है। नॉर्मली एरे को रिवर्स आप कैसे करते हो, ठीक है। देखो, मैंने आपको वही बोला, रिकर्सन सीखने का एक ही तरीका है, जो चीज़ें आपको आती हैं फॉर्म में उसको आप रिकर्सन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मान के चलिए यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। आप क्या करते हो रिवर्स करने के लिए, यहाँ पर एक स्टार्ट लेते हो, यहाँ पर एक एंड लेते हो और इन दोनों को आपस में क्या करते हो, स्वैप करते हो, फिर इन दोनों को स्वैप करते हो, ठीक है। कोड हम कैसे लिखते हैं कि हम एक स्टार्ट बनाते हैं, मैं फॉर लूप में नॉर्मल इटरेशन की इटरेटिव मेथड की बता रहा हूँ। स्टार्ट को 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड को n-1 से स्टार्ट करते हैं, लेंथ वाइल, ठीक है, जब तक आपका स्टार्ट छोटा है किससे, एंड से, फिर क्या करते हैं हम स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे किसको, ARR स्टार्ट को और आपका ARR एंड को, और फिर क्या करते हैं, फिर हम स्टार्ट को 1 से इंक्रीज करते हैं, एंड को 1 से डिक्रीज करते हैं। ये तो नॉर्मल आपको आता है। इसी को हम जो है क्या करेंगे, इसी कोड को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे रिकर्सन में। अब देखिए ये कोड कैसे कन्वर्ट होता है रिकर्सन में, देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो रिकर्सन में ये कोड कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका फंक्शन आएगा जो कि होगा वॉइड रिवर्स, ठीक है। वॉइड रिवर्स नाम से आपका फंक्शन आएगा। आपको एरे चाहिए तो यहां पर हम पास करेंगे एरे इंट नम्स, ठीक है। इंट नम्स हमने यहाँ पर एरे पास किया। एरे पास करने के बाद आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, ठीक है। तो जितने वेरिएबल होते हैं वो हम रिकर्सन के पैरामीटर में डिक्लेयर करते हैं, याद रखिएगा, रिकर्सन के पैरामीटर में डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा इंट स्टार्ट, इंट एंड, ठीक है। जो क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, तो जितने ग्लोबल वेरिएबल होंगे उनको आप रिकर्सन के पैरामीटर में डिक्लेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद जो है अब लूप का जो कंडीशन है, टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है, वो हमारा बेस केस बन जाता है रिकर्सन में। तो यहां पर हम बेस केस लगा देंगे, इफ यदि हमारा स्टार्ट क्या हो जाए, स्टार्ट बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किसके, एंड के। यहां पर आपने क्या दिया था, स्टार्ट जो है जब तक छोटा हो, ये भी दे सकते हो जब तक छोटा हो, मैंने दे दिया जब तक स्टार्ट बड़ा हो जाए। यदि बड़ा हो जाए तो क्या कर जाओ, यहां से आप रिटर्न कर जाओ, रिटर्न की वर्ड लिख दो, प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद स्वैपिंग का कोड तो एज इट इज होगा, यानी कि वही इंट स्वैप वाला होगा। तो यहाँ पर स्वैपिंग का कोड, यहाँ पर हम स्वैपिंग का कोड होगा, वही मैं इंट टेम बनाऊंगा, टेम बनाकर वो सब काम करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं स्वैप कर रहा हूँ। और स्वैप में नम्स आपका स्टार्ट और आपका नम्स एंड, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ नम्स एंड, ठीक है। ये कर दिया, ये मेरा स्वैपिंग हो जाएगा। स्वैपिंग वाला काम हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लूप ऑटोमेटिक चल जाता था ना, स्टार्ट और एंड को इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो लूप ऑटोमेटिक चलने की वजह हम यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, इसी को कॉल लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं रिवर्स को यहाँ पर कॉल कर दूंगा, रिवर्स यहाँ पर कॉल करूंगा, रिवर्स। एरे में कोई चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, एरे एज इट इज रहेगा, एरे में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप स्टार्ट को 1 से बढ़ा रहे हो ना, तो यहाँ पर मैं भी स्टार्ट को स्टार्ट +1 लिखूंगा। स्टार्ट प्लस आपको नहीं लिखना, याद रखिए, स्टार्ट +1 लिखेंगे। एंड को आप डिक्रीज कर रहे हो तो एंड -1 लिखेंगे।
ये आपका कोड हो गया कन्वर्ट किसमें, रिकर्सन में, नॉर्मल फॉर लूप वाला कोड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कोड को आपको रन करके दिखाते हैं, फिर कोड लिखते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हमने एक एरे ले लिया, और एरे लेने के बाद जो है यहाँ पर हमने 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 दे दिया। अब 0 1 2 3 देने के बाद यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन होगा, मेन से मेरे को कॉल आया होगा, यहाँ पर जो है इंट जो है एक नम्स होगा, और इस नम्स में मेरे पास होगा 10 20 30 और 40। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरे पास जो है कॉल आया होगा रिवर्स का। ठीक है, और इस रिवर्स में हमने पास किया होगा, नम्स पास किया होगा, और नम्स पास हो जाने के बाद जो है हमने यहाँ पर स्टार्ट पास किया होगा। तो स्टार्ट क्या है, स्टार्ट तो 0 है, एंड क्या है, नम्स का लेंथ -1, जो कि है कितना, 4 है, तो 3 पास किया। अपने साथ ये वैल्यू लेकर यहाँ पर गया होगा, यहाँ पर एरे पास हुआ होगा, यहाँ पर 0 पास हुआ होगा, यहाँ पर 3 पास हुआ होगा। क्या स्टार्ट बड़ा है एंड से, क्या स्टार्ट बड़ा है एंड से, नहीं है, तो ये बेस केस नहीं चलेगा। ठीक है, स्वैप कर देगा, स्वैप करेगा तो स्वैप करेगा, तो ये दोनों, यहाँ पर आपका स्टार्ट है और यहाँ पर आपका एंड है कि नहीं है, ये दोनों स्वैपिंग हो जाएंगी, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाने के बाद जो है ये क्या होगा, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगेगा, यानी कि इसी फंक्शन को कॉल लगेगा, और इसी फंक्शन को कॉल लगेगा, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल लगेगा, तो कॉल लगेगा एरे में, जो एरे है वो एरे अब ये वाला हो चुका है। ठीक है, ये वाला एरे हो चुका है, स्टार्ट 1 से बढ़ गया, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू इस बारी 1 आई, यानी कि स्टार्ट अब इस 1 को पॉइंट कर रहा है। एंड की वैल्यू, एंड -1, एंड की वैल्यू जो है अब 2 आई है, एंड अब यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो पहले 3 आया था, अब यहाँ पर आपका 2 आया। ठीक है, अब जो है बेस चेक किया, क्या स्टार्ट ग्रेटर देन एंड है क्या, नहीं है, स्वैप किया, नम्स स्टार्ट में नम्स एंड, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाने के बाद जो है ये वाला फिर से चलेगा आपका रिकर्सिव कॉल, स्टार्ट नम्स एरे में ये वाला एरे हो गया, स्टार्ट +1, स्टार्ट +1 यानी कि यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल लगेगा, और अपने साथ वैल्यू स्टार्ट +1, स्टार्ट की वैल्यू जो पहले स्टार्ट जो था 1 था, अब स्टार्ट 2 हो जाएगा, एंड जो पहले 2 था वो हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट अभी 1 है वो स्टार्ट इस प्लेस पर आ जाएगा, जो एंड है वो एंड अभी इस प्लेस पर आ जाएगा। राइट, आ गया। अब जो है ये चेक किया, ये देखा कि स्टार्ट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट की वैल्यू जो है मेरी हो चुकी है 2, स्टार्ट 2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 1 हो गया, जो कि ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो रिटर्न, तो जहां से कॉल आया था वहां से हो जाएगा रिटर्न, और यहाँ पर मेन में वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो वो मैं ड्रॉ करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, आप वो ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, कोड लिखते हैं, बहुत सिंपल सा कोड था, बाकी एरे के साथ आपको डिटेल में समझाएंगे बाद में। ठीक है, यानी कि अपकमिंग लेक्चर में। तो यहाँ पर जो है हम एक नया फंक्शन बना लेंगे, और यहाँ पर आपका पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड आपका रिवर्स। ठीक है, और रिवर्स करने के बाद यहाँ पर इंट हमने कर दिया, नम्स कर दिया, और यहाँ पर इंट हम कर देंगे स्टार्ट, एंड हम कर देंगे एंड, और बेस केस लगाएंगे, यदि जो है, यदि हमारा स्टार्ट क्या है, बड़ा या बराबर है किसके, एंड के, तो क्या कर दो, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है हम स्वैपिंग का कोड लिखेंगे, तो इंट टेम्प, ये टेम्प तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, नम्स में स्टार्ट डाल दो, आपका नम्स आपका स्टार्ट में क्या डाल दो, आप जो है नम्स एंड को डाल दो, और नम्स एंड को डालने के बाद क्या करो, आपका नम्स एंड में क्या डाल दो, आप टेम्पो डाल दो। ठीक है, और रिकर्सिव कॉल लगा दो, तो यहाँ पर रिवर्स, ठीक है, नम्स के पास होगा स्टार्ट विल बी इंक्रीज बाय 1 और एंड विल बी डिक्रीज बाय 1। ठीक है, ऐसा डिक्रीज बाय -1। ठीक है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर चाहें तो स्टार्ट ++ कर लो, एंड और एंड को -- कर लो, और यहाँ पर केवल आप स्टार्ट और एंड भी पास कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, जो आपको फिजिबल लगे आप वो करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी चलता है। ठीक है, दौड़ता है भाई, चलता नहीं दौड़ता है। ठीक है, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है,
तो ये भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इसको करेंगे टेस्ट। तो एक एरे बना लेंगे, ठीक है, नम्स बना लेंगे, इंट नम्स और नम्स करके जो है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे 10 20 30 और आपका 40 50। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप ले लूँगा, फॉर ईच लूप, इंट एक्स, और एक्स में क्या करेंगे, नम्स पास कर देंगे, और फॉर और एस आउट, और एस आउट में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे एक्स और स्पेस। ठीक है, एक्स और स्पेस, और यहाँ पर एस आउट ताकि न्यू लाइन आ जाए। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मैं कॉल करूँगा फंक्शन को। कौन से फंक्शन को, अब मैं कॉल करूँगा मेरे रिवर्स वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर कॉल करूँगा रिवर्स, यहाँ पर नम्स पास किया, 0 पास किया, एंड में क्या पास करूँगा, एरे का लेंथ -1, तो नम्स डॉट लेंथ -1 ऐसा। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ -1, और ये करने के बाद फिर से प्रिंट करूँगा, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले में अनसॉर्टेड आना चाहिए और नीचे वाले में सॉर्टेड आना चाहिए। देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर रन, पहले कंपाइल के बाद रन देखिए, पहले में 10 20 30 40, दूसरे में 50 40 30 20 10। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जो हमने है ये भी कवर कर लिया। ठीक है, ये था आपका रिवर्स अरे। अब हम देखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है, लॉजिक हमारा सेम रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग में थोड़ी चीज़ें अलग काम करती हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जावा में क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो इम्यूटेबल होते हैं तो कैसे रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या करते हो रिवर्स करने के लिए, आप स्ट्रिंग बिल्डर लगाते हो। आप जनरली क्या करते हो, जनरली कैसे रिवर्स करते हो नॉर्मल स्ट्रिंग को, आपको एक स्ट्रिंग वन होता है, मान के चलिए एक स्ट्रिंग वन होता है, स्ट्रिंग str गिवन है आपको, और उसमें है मान लीजिए राम गिवन है। तो आप इसको कैसे रिवर्स करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग टेम्प, और इसको क्या करते हैं, आप ब्लैंक रखते हैं और लूप चलाते हैं कहाँ से, पीछे से, यानी कि फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम str डॉट लेंथ -1। ठीक है, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई माइनस माइनस, और क्या करते हो आप, टेम्प प्लस इक्वल टू str डॉट आपका कैर एट आई, ऐसे ही करते हो ना। यही अप्रोच हमें यहाँ फॉलो करनी है, यही यही जो है सेम अप्रोच हम यहाँ फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इस कोड को हमें क्या करना है, इस कोड को हमें कन्वर्ट करना है रिकर्सिव कोड में। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग जो है कैसे पास होती है, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो, तो मेरा फंक्शन का टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो है आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पर मैं बनाऊंगा आपका रिवर्स। ठीक है, अब जो है रिवर्स हो जाने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रिंग होगा पैरामीटर में, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग str होगा। ठीक है, स्ट्रिंग str हो जाने के बाद जो है, जैसे कि आप एक फॉर लूप ले रहे हो ना, ये फॉर लूप ले रहे हो, यहाँ पर एक वेरिएबल आई है, तो जितने भी वेरिएबल होते हैं वो आपके पैरामीटर में आ जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसको मैंने ले लिया, इंडेक्स ले लिया, आई ही ले लेते हैं, चलो इंडेक्स ले लो, इंडेक्स अच्छा लगेगा, इंडेक्स ले लो। अब इंडेक्स लेने के बाद जो है क्या करते हैं, आपने बेस केस रखा कहाँ तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, तो यहाँ पर हम बेस केस रखेंगे। ठीक है, यहाँ हम बेस केस लिखेंगे, सेम बेस केस, यदि मेरा इंडेक्स छोटा हो गया 0 से, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यदि कभी भी मेरा इंडेक्स 0 से छोटा हो गया, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसका मतलब है जैसे कि मान के चलो एक केस ये हो सकता है ना कि स्ट्रिंग मेरे पास ब्लैंक आई और उस स्ट्रिंग में जो है लेंथ ही नहीं है। ठीक है, उस स्ट्रिंग में कुछ नहीं है। ठीक है, वो लेकिन वो 0 से छोटा नहीं है, तो एक बार मैं चेक करूंगा और माइनस माइनस कर दूंगा और बाद में उसको ब्लैंक रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब क्या करूंगा, अब ये हो जाने के बाद मुझे इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, आप रिटर्न करोगे ये वाला जो ऐड करना है ना, str डॉट care at index। ठीक है,
और मुझे इंडेक्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, केयर एट इंडेक्स किया। अब केयर एट इंडेक्स के बाद जो है यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो प्लस करूंगा। अब मुझे रिकर्सिव कॉल करना है। ठीक है, अब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा तरीका से लिखता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जो है बढ़िया लिखता हूँ। देखो यहाँ से इसको हटा दिया और देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम करेंगे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से मैं करूँगा रिटर्न, और क्या रिटर्न करूँगा, str डॉट और str डॉट आपका केयर एट इंडेक्स। ठीक है, केयर एट इंडेक्स। अब प्लस करके रिकर्सिव कॉल, ताकि क्योंकि मुझे लूप को चलाना है, तो लूप तो यहाँ नहीं है, रिकर्सन को चलाना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे रिवर्स। स्ट्रिंग में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, स्ट्रिंग में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो str करेंगे और str और इंडेक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस। ठीक है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये आपका कैसे काम कर रहा है। यहाँ मेन होगा और मेन में जो है आपके पास एक स्ट्रिंग होगी str। यहाँ पर है, मान के चलो यहाँ पर है, आपने लिखा है ABC आपने लिखा है। ठीक है, आपने एस आउट किया और उसमें कॉल लगाया, क्या को कॉल लगाया, रिवर्स को कॉल लगाया। ठीक है, रिवर्स को कॉल लगाया। यहाँ पर पहला आपको क्या देना था, स्ट्रिंग देना था, तो आपने str दे दिया। दूसरा क्या देना था, स्ट्रिंग का लेंथ देना था, एंड इंडेक्स -1। ठीक है, तो str डॉट लेंथ और लेंथ -1 ये मैंने दे दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी सी है, इसमें 3 है, तो ये 0 1 2 होगा, इसलिए -1 किया। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करते हैं। अब इसको डिटेल में ड्राई रन करते हैं। देखिए, इसको ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से अपने साथ ये क्या किया, स्ट्रिंग और वैल्यू लेकर ये रिकर्सिव कॉल लगाया। यहाँ अभी आपकी स्ट्रिंग क्या है, अभी मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है आपकी ABC। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है लेंथ -1, लेंथ कितना है 3, तो ये मेरे पास थी ABC। ठीक है, और ABC ये 0 है, 1 है, 2 है, तो मेरे पास 2 आया है ना, 2 आया, तो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स में 2 आई है। ठीक है, अब 2 आने के बाद बेस केस नहीं चला, इसने क्या किया, रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, str डॉट केयर एट इंडेक्स। तो केयर एट इंडेक्स यानी कि आपका केयर एट 2 में क्या है, C, तो यहाँ पर C रिटर्न किया, प्लस यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगा, C प्लस यहाँ पर रिकर्सिव कॉल। तो रिकर्सिव कॉल मतलब कि यहाँ से एक नया फंक्शन बनेगा। ठीक है, एक नया फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो फंक्शन बनाते हैं। सारा कोड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपका रिवर्स और स्ट्रिंग रिवर्स, यहाँ पर क्या आएगा, str में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, str और इंडेक्स। ठीक है, पहला बेस कैसा आएगा, यदि आपका जो इंडेक्स है वो क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज रिटर्न करोगे। क्या रिटर्न करोगे, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना था इसलिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, str डॉट आपका केयर एट इंडेक्स। ठीक है, प्लस रिकर्सिव कॉल जो कि है मेरा रिवर्स और str और इंडेक्स -1। ठीक है, ये मेरा रिकर्सिव कॉल है। अब जो है मेरे पास जो है, जो स्ट्रिंग है वो तो सेम ही आएगा, जो स्ट्रिंग है यहाँ से वो ABC ही आएगा, स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। इस प्लेस पर ABC आया, इंडेक्स -1, इंडेक्स यहाँ पर क्या था, 2 था, यहाँ पर मेरे पास 1 आया। ठीक है, तो मेरा जो I था पहले इस प्लेस पर था, अब I इस प्लेस पर आ चुका है, 1 पर आ चुका है। ठीक है, इसने क्या किया, str डॉट केयर एट इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 में क्या है, B प्लस, अब ये फिर से रिकर्सिव कॉल, ये जाएगा रिकर्सिव कॉल लगाने, तो ये आ गया कॉल लगाने, तो यहाँ पर एक कॉल लगा रहा है। ठीक है, अभी लगाएगा कॉल, यानी कि सारे के सारे कोड क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है, और आपको प्रॉपर दिखे तो स्ट्रिंग रिवर्स
और रिवर्स करके यहाँ पर str और आपका इंडेक्स, मुझे आई ही लेना चाहिए था, मैंने इंडेक्स ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इफ आपका, यदि आपका जो है इंडेक्स लेस देन 0 है तो रिटर्न हो जाएगा। और क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, str डॉट आपका केयर एट इंडेक्स और इंडेक्स करके प्लस रिवर्स और इसमें क्या पास करेगा, str और इंडेक्स -1, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर वैल्यू 1 थी ना, तो यहां पर 1 -1 कितना, 0, और यहां पर तो वही abc ही आएगा, यहां पर abc ही आएगा, ठीक है। तो जो है आपका यहां पर abc आया, abc ही आया, यहां पर आपका 0 आया, इस प्लेस पर आपको जो है 0 मिला है। तो str जो आई था, इंडेक्स था, अब 0 पर आ चुका है, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा a, और ए मिलने के बाद एक और, क्योंकि बेस केस अभी तक हिट नहीं हुआ है, जब तक बेस केस नहीं हिट होगा वो चलता ही रहेगा। तो यहां से इंडेक्स माइनस, यानी कि आई की वैल्यू जो है 0 -1, तो ये -1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा, ठीक है, एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो यहाँ से सारा कोड कॉपी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपका रिवर्स और str और आपका इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस होना ही याद रखना। यहाँ पर इफ इंडेक्स आपका लेस देन 0, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं ये जो है भूल गया था लिखना, ठीक है। ये हर जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग है, याद रखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है ना, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर बेस का सीट हो गया तो नीचे लाइन ऑफ कोड नहीं चलेंगे, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग आया, यहाँ पर तो कैरेट आई ए है ना, ए है, तो यहाँ से रिटर्न होकर मुझे, क्योंकि बेस केस यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू -1 है, जो कि 0 से छोटी है, तो बेस का सीट हो गया और एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हुई। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस ए कितना होगा, ए ही होगा, ए होगा। तो ए कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आया था, ए कहाँ पर रिटर्न होगा, ए जो है वो इस प्लेस पर रिटर्न होगा, इस प्लेस पर ए फॉर एप पर रिटर्न होगा। यहां पर पहले वैल्यू क्या थी, बी, तो बी प्लस ए कितना हो गया, बी ए। बी ए कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आई थी, बी ए जो है यहां रिटर्न होगा, यहां पर आ जाएगा बी ए। बी ए, तो यहां पर क्या वैल्यू थी, सी थी, सी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, सी बी ए। सी बी ए कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल आई थी, तो यहां से कॉल आई थी, तो यहां पर क्या रिटर्न आ जाएगा आपका, सी बी ए आपको मिलेगा आउटपुट, जो कि इसका रिवर्स है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है चीज़ें काम करती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्ट्रिंग को हम और डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका कोड लिखते हैं और कोड लिख के फिर आपको जो है इसको रेपअप करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, इस प्लेस भी ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि जितना हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है हम उतना तक ही कॉल लगा रहे हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन होगा। हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यों होगा, क्योंकि जो आपका रिकर्सन है वो कॉल स्टैक में चलता है, इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ एन होगा, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं फटाक से। तो यहाँ पर कोड होगा आपका पब्लिक स्ट्रिंग, एस कैपिटल में रहेगा, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग आपका, ठीक है, जो मेरा कोड है वो है आपका पब्लिक स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक ना, स्टैटिक नहीं लिखूंगा तो फंक्शन ही नहीं चलेगा, स्टैटिक लिखना जरूरी है, स्टैटिक। यहाँ पर क्या पास करेंगे आप, स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग str, ठीक है। और यहाँ पर इंट में ले लिया, इंडेक्स की जगह पर आई ले लिया, आई ले लो, इंडेक्स ले लो, इंडेक्स ही ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। यदि यदि आपका जो है इंडेक्स है वो ग्रेटर लेस देन 0 है, तो क्या करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न कर दोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और क्या रिटर्न करोगे आप, यहाँ से रिटर्न करोगे आपका str डॉट केयर एट इंडेक्स, ठीक है, केयर एट इंडेक्स प्लस क्या करेंगे आप, रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, रिकर्सिव str और इंडेक्स -1, ठीक है। आप इंडेक्स माइनस कर सकते हो, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आप करेंगे, इतने 2 लाइन के कोड से आपका जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है इन सबको आप कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लीजिए। तो
यहाँ पर स्ट्रिंग एस कैप्स में होता है, str इक्वल टू आपका ABC, ठीक है। तो स्ट्रिंग हालांकि जावा में इम्यूटेबल होते हैं, तो हम एक नया स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहे हैं एस आउट। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम कॉल करेंगे किसको, रिवर्स को कॉल करेंगे। यहाँ पर str पास करेंगे और str के बाद करेंगे str.length-1, str.length length-1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, एस आउट करूँ str को और str के बाद नीचे, तो देखिएगा आपको जो है क्लियर आउटपुट में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको रिकम्पाइल करूँ, पहले बार इसको हम करते हैं क्लियर करने के बाद रिकम्पाइल करूँ और के बाद रन करूँ, देखिए पहले में ABC आ रहा है, दूसरे में CBA आ रहा है। तो हमने जो है अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे आपको ड्राई रन करना है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राई रन आपको करना पड़ेगा, ड्राई रन से आप नहीं भाग सकते, ठीक है। तो आप जो है चैनल पर आए, चैनल पर आने के बाद जो है आप DSA इन जावा कोर्स में जाइए। यहाँ से हमने 16 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप ये जो है देख सकते हैं। हमने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, ठीक है, लीड कोड के, और ये हमारा रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग का सीरीज, ठीक है। तो आई होप कि आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो आपने चीज़ें सीखी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।